ओके। सो आज जो मेनली जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज हाउ टू एक्वायर क्लाइंट्स, इसके बारे में होगा फॉर फ्रीलांसिंग जो भी आप चीज कर रहे हो। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी नीश फाइंड आउट तो कर ली ना। यस। यहाँ पे सभी लोगों ने जिस पे आपको काम करना है वो नीश तो फाइंड आउट कर ली ना, बिकॉज ये फ्रीलांसिंग का सेशन है, स्किल डेवलप करने वाला सेशन नहीं है। आपको वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी ऐसी चीज आती है वो आपने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे करंटली 16 पार्टिसिपेंट्स है। तो आई होप दैट कि सभी लोगों ने फाइंड आउट कर ली होगी। टाइप यस कर दीजिए अगर कर लिए तो फास्ट। यस। फाइंड आउट कर ली सभी लोगों ने। राइट। अच्छा, यस सर ने नहीं करी है, ठीक है। ट्राई कीजिए जितनी जल्दी हो पाए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, मतलब 4 से 5 लोग रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे भाई। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, स्ट्रैटेजी है क्या पहली चीज, तो दूसरी चीज की स्ट्रैटेजी को यूज में कैसे लेते हैं उसके बारे में। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्लाइंट्स अभी तक लेके आए हैं और किस वे से लेके आए हो। जस्ट इंस्टाग्राम से लेके आओ तो पूरा इंस्टाग्राम से लेके आया ऐसा टाइप मत करिएगा, सिर्फ इंस्टाग्राम दिखिएगा या फिर टेलीग्राम दिखिएगा या फिर जहां से ही आपको क्लाइंट लेके आए हो आप वो टाइप करना है आपको। जो लोग लेके नहीं आए हो प्लीज डोंट टाइप एनी वर्ड, ठीक है। सिर्फ जो लोग लेके आए हैं वो एक वर्ड लिखेंगे, भैया मैं इस पर्टिकुलर चीज को यूज करने के बाद क्लाइंट लेके आया हूँ। यस। हाउ मेनी ऑफ यू? ओके। प्रमाण सर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या बात है। व्हाट्सएप, ठीक है, रखानी जी ने कहा। व्हाट्सएप, मुदासिर सर ने कहा, ठीक है। और यस। चलो ठीक है। तो व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको क्लाइंट्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। कल मैंने कई सारे क्लाइंट्स कहाँ से लेके आओगे ने उसकी बात की थी। आप मार्केट प्लेसेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। गूगल पेज ऑल्सो, ठीक है। देखिए आपको दो चीज समझनी है सबसे पहले, क्लाइंट आते कहाँ से है। पहली चीज कि एक तो इनऑर्गेनिक तरीके से आएंगे या फिर एक ऑर्गेनिक तरीके से आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसके पहले शायद मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार सुन लीजिएगा जिन लोगों को नहीं पता। ऑर्गेनिक वो चीज होती है जहां पे आप 1 रुपया खर्च नहीं करते और आपके उसमें क्लाइंट्स आ रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। लेकिन इनऑर्गेनिक वो चीज होती है जैसे अपने एड पे स्पेंड किया, आपने होर्डिंग्स लगा रखी है, आपने बैनर्स लगा रखे हैं, आपने बहुत टाइप की मार्केटिंग कर रखी है जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है। आप फेसबुक पे एड्स देखते हो, फेसबुक पे एड्स देखते हो, यस और नो? देखते हो ना। उसके पीछे किसी ने ऐड लगाई हुई होती है। आप यूट्यूब पे ऐड देखते हो, उसके पीछे ब्रांड्स ने ऐड पे स्पेंड करा होता है। अगर आप किसी भी टाइप की ऐड देखते हो तो उसके अंदर किसी ना किसी ने स्पेंड करा हुआ है, अगर वो एड्स कैटेगरी में आ रही है, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ रही है। लेकिन अगर आपके किसी का व्हाट्सएप पे आप स्टेटस देख रहे हो तो उसमें उसका वो पैसा लगा है, उसे स्टेटस लगा दिया है। तो ऐसी चीजों से जब क्लाइंट आते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग से क्लाइंट आया। लेकिन जब हम पैसे लगा रहे होते हैं बैकएंड में तब क्लाइंट आते हैं, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। दो चीज क्लियर है? ये क्या बलून उड़े जा रहे हैं, ठीक है। दो चीज क्लियर सभी को, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है। अब दो चीज में से समझो कि दोनों चीज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पैसे लगाए आपने वो तो एक आम डिफरेंस हो गया, ठीक है। बट क्वालिफाइड लीड जो होती है ना, वो जब आप एड लगाते हो जैसे स्पॉन्सर्ड एड तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा सकते हो आप, ठीक है। कि किस को ऐड दिखानी है, किस कैटेगरी की, किस एज की है, वो सारी चीज आपको फिल्टर होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक होती है जैसे कि अभी हम निकालने वाले हैं इनबाउंड आउटबाउंड कॉल के लिए, इनबाउंड नहीं सॉरी आउटबाउंड कॉल के लिए, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सो बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। तो इसके पहले मैंने किसी शायद सेशन में डिस्कस भी किया था, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर करके एक क्रोम एक्सटेंशन है। इसको आप यूज कर सकते हो और आपको लीड्स चाहिए तो, बिकॉज एड्स लगाओगे आप, तो एड्स लगाने के बाद में आपके पास में लीड्स आती है। लीड्स कैसे आती है वो भी जस्ट आपको दिखा देता है मैं, ठीक है। लीड्स कैसे आती है वो आपको दिखा देता। एक सेकेंड। जैसे ये देखो, ओपन हो रहा है, ठीक है।
नहीं, ये तो आपकी शायद नाम है यहाँ पे। एक सेकेंड। मतलब कई लोग यहाँ पे फेसबुक पे ऐड लगाई होगी तो उन लोगों को पता होगा, पर जिन लोगों ने नहीं लगाई है आज तक के उनको बता दूं जस्ट मैं। हाँ, ये रहा एक। ठीक है। ये देखो, इस टाइप से लीड्स आती है। अभी लीड्स कई लोग के इसमें 10 रुपए कॉस्ट, 20 रुपए कॉस्ट, 50 रुपए कॉस्ट, 100 रुपए कॉस्ट, इस टाइप से जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब ये क्या है, इनबाउंड कॉल अगर चाहो तो आप लेके आ सकते हो, सीधा आपको कॉल करेंगे कि भैया मैं इंटरेस्ट हूँ आपकी सर्विस में, बताओ। ठीक है। आ रहे जस्ट। क्लाइंट कैसे लाना है बता रहा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। तो ये हो गया लीड्स, जहां से आपके पास नंबर्स आएगी। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारे पास नंबर्स तो है नहीं, हमको पैसे भी खर्च नहीं करने। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। ठीक है। ये क्रोम एक्सटेंशन है, जो लोग नाम नहीं लिखे, अभिजीत जी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिकॉज यही वो टूल है जब वो हेल्प कर सकता है। ओके। तो जैसे आप इस चीज को डाउनलोड करोगे, मतलब इसको ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है मैंने, रिमूव कर सकता है पहले यहाँ पे मैं, और फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए ऐड एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन ऐड करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो हो जाएगा। ये दिखा आपको। अब बोलो सर काम तो कर नहीं रहा है, अब इसको यूज में कैसे लेना है वो समझो सबसे पहले। अब देखो ये बताओ, आपकी कोई सर्विस, एग्जांपल के लिए कोई सर्विस का नाम लीजिएगा चैट सेक्शन में, क्या आप बेचते हो, एग्जांपल के लिए। यस। फर्स्ट। चलो सर आप, चलो ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, मैं भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक ग्राफिक डिजाइनिंग एक सर्विस एग्जांपल, शायद भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, वंदना मैम। तो ये हर बिजनेस के लिए काम आएगा, फ्रीलांसिंग मतलब किसी में भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए कि हम रियल एस्टेट या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग पकड़ते हैं। अब देखो ये बताओ, ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड किस किस को है, क्योंकि ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, ये आपको आके बताएगा नहीं कि भैया ये ऐसे क्लाइंट्स। आपको खुद को सोचना है कि भैया मैं किस टाइप के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा हूँ। तो कौन हो सकते हैं जो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज लेंगे, जो इंस्टेंट पे भी कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं या कौन हो सकता है ऐसा। एकदम सही कहा आपने, रेस्टोरेंट ओनर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक वही कल का जो मैंने कहा था, बुक और पेपर पेन जो भी हो निकाल लेनी है। और उसमें पहले फाइंड आउट करना है, मतलब कि कौन है जो आपकी सर्विस ले सकता है, जैसे रेस्टोरेंट, किसी का क्लिनिक वाले सर, और रेस्टोरेंट क्लिनिक, प्राइवेट क्लासेस सर, इनको कैसे बोल सकते हैं हम, ट्यूशन क्लासेस, जो कि इंडिया में काफी सारे, इनको नहीं सकते हम लोग। और कौन हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट्स जिनको इस चीज की नीड लगती है। और कौन हो सकते हैं, लोकल बिजनेसेस, ठीक है, बट इंस्टेंट हाँ बोल सकता है, इंस्टेंट उसके पास में पैसे भी होने चाहिए। तो ये चार पांच कैटेगरी अपने बताई, परफेक्ट है। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं वो समझिए। हम बोलते हैं क्लाइंट इंटरनेशनल होना, क्लाइंट आउट ऑफ सिटी होना, ये होना वो होना, आपके आसपास ही क्लाइंट है। ठीक है, आपके आसपास ही क्लाइंट है। अब हम लोग यहाँ नागपुर में बैठे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया यहीं पे एक बिजनेस ही नहीं है, हम लोग मुंबई टारगेट कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, हम लोग कहीं और टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से एक चीज सोचो आप, कि आपके आसपास इतने लोग हैं, उनको भी रीड पड़ती है इस चीज की, क्योंकि आप होर्डिंग्स देखते हो, आप बैनर्स देखते हो, आप सोशल मीडिया आजकल अकाउंट्स देखते हो लोगों के। तो सबको नीड है या नहीं है, पहले तो ये क्लियर करो। नीड है या नहीं है? है? यस और नो? सबको नीड है या नहीं है ना? तो हम उनको छोड़ के उधर क्यों जा रहे हैं? अब दिक्कत कहाँ थी वो समझो सर। नीड तो है, पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट सर करने कैसे करना यही नहीं पता। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सर, हो सकता है मेरे आगे दो दुकान छोड़ के यहाँ पे एक पर्सन है जो कुछ करते हैं, मतलब दोस्तों टारगेट ऑडियंस में आते हैं मेरे, बट उनसे कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, ना उनका नंबर है, ना जीमेल आईडी, ना कुछ है। तो कनेक्शन कैसे बिठाए? तो आपको ये नंबर कहाँ से मिल सकते हैं? एनी आइडिया? ये खुद अपने आप को इंडिया मार्ट इन पे लिस्ट करते हैं, ये खुद को अपने आप को गूगल मैप बिजनेस पे लिस्ट करते हैं, ये खुद को अपने आप को किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं जहाँ पे इनके नाम नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। जस्ट डायल, सुलेखा.com, करेक्ट है? समझ में आई चीजें, मार्केट प्लेसेस। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं चलता हूँ गूगल मैप के ऊपर। ठीक है, गूगल मैप। अब गूगल मैप पे आ गया मैं। ठीक है, डाटा, जो अपने इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर डाउनलोड किया वो एक्सटेंशन को, उसको रहने दीजिए, उसको चुपचाप रखिए। ठीक है, अभी आप मेन साइकोलॉजी के हिसाब से सोचिए कि आपके टारगेट ऑडियंस है कौन। ठीक है। अभी आ गया पूरा है मैप मैप। ठीक है। अब बताओ आपको क्लाइंट कहाँ के चाहिए।
जैसे यहाँ पे सूरत मैंने लास्ट टाइम टाइप किया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है। अभी किसी ने कहा यहाँ पे कि सर क्लिनिक, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया क्लिनिक नियर मी। ठीक है। अब ये देखो, आ गए क्लिनिक। आए कि नहीं क्लिनिक, बताइए, यस और नो। आप बोलो सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो सर, समझो क्लाइंट कैसे लेके आना है, नया वे है। ठीक है, अभी आपको बोलूंगा इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते रहो हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, तो अब बोर हो जाओगे। क्लाइंट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ठीक है, तो बता रहा कैसे करना है, अपना अकाउंट मेंटेन करा करो, बट ऐसे अप्रोच करना होता है क्लाइंट्स को। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप पे बहुत सारे क्लिनिक्स के आ गए। ठीक है, अभी किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि सर हम प्राइवेट क्लासेस को रीच आउट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, कोचिंग क्लासेस नियर मी, ये आप करते हो। ठीक है, तो ये आपके पास में कई सारे ऐसे कोचिंग क्लास आ गई, वर्धा। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब क्या करना है, ये डाटा एक्सट्रैक्टर था ना आपका, इसको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सटेंशन पे, और इसको करना है ऑन। ये देखो ऑन हो गया। ये देखो लीड्स आ गई आपके पास, ये अपने आप ऑटो सेलेक्ट करता है। ठीक है, क्या क्या किया है इसने सिलेक्ट, वो देखो अब। विद्यासागर कोचिंग क्लासेस बेस्ट कोचिंग है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सब ये वो बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं। इतना समझ में आया क्या कैसे किया मैंने, कैसे किया, समझ में आया या नहीं आया। पहले से बताओ सर, ठीक है, इसलिए बोला कि मैं फास्ट नहीं चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है। और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि सर 2 दिन तो आप मस्त, आपका समझ में आया, क्या बता रहे थे परफेक्ट था। अभी आप क्या बता रहे हो, कौन सा टूल ओपन किया, कहाँ से कहाँ चले गए सर, पता ही नहीं चला। कितने लोगों को इशू हुई है। अरविंद सर को क्लियर नहीं है, ठीक है। और वंदना मैम बोले वापस से सर, वापस एक बार रिपीट ट्रैक पे लेके आओ। ठीक है, कई लोगों को समझ में आया, कई लोगों को नहीं आया। ठीक है, और ये जो लोग समझ में आया बोल रहे हैं ना, ये यहाँ के है नहीं स्टूडेंट, ये पीछे मेरे एक बैच पे अटेंड करके आ रखे हैं। ठीक है, मेरे को अच्छे से नाम याद है इन लोगों के। ठीक है, ये जो समझने आए वाले हैं, बाकी लोग इस दिखा रहे वाले कि सर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि इनका रिवाइज हो रहा है ना, तो रिवाइज होने में अच्छा होता है हमेशा। ठीक है। ठीक है। ओके, सो लेट्स बैक टू ट्रैक। वापस से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन माइंड है हम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपको बता रहा मैं, मतलब आपको थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब ज्ञान दिया होगा, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अब साफ शब्दों में सुनो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग सोचते हैं बाहर के क्लाइंट्स की, इंडिया का मिल जाए, यहाँ का मिल जाए, पाकिस्तान यूएस यहाँ का मिल जाए, उतने ऊपर जाना ही नहीं अपने को। अपने को जाना है अपने आसपास में, पहली चीज, क्योंकि हम वो जानते हैं। जैसे अगर किसी ने फिजिकल मीट को बोला, हम जाके अपने ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि रोहित पटले आगे नहीं कर सकता। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यार आप कितना भी कर लो सर, मेरे पास का पर्सन है, मेरे को अच्छे से फेस टू फेस जानता है, क्लोज मेरे से ही होगा। इस बात पे कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से, एग्री करते हो। ठीक है, अब उनके तक जाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास नंबर नहीं होता, और हम उनसे मांग नहीं सकते कि सर आपका नंबर दो ना, बात करनी है। ऐसा बोल नहीं सकते, ना ही उनके बिन बुलाए उनके क्लिनिक में जाके बैठ सकते हैं, वरना डॉक्टर मतलब वो पेशेंट समझ लेंगे। तो अभी उनका चाहिए नंबर हमको। ठीक है, सिर्फ नंबर, आगे आऊंगा स्ट्रैटेजी पे भी, बट पहले नंबर चाहिए सबसे पहले, तो कनेक्टिंग पॉइंट करेक्ट है। अब वो नंबर कहाँ से आएगा, एक तो उनसे खुद से मांग ले हम लोग, ऐसे कर लिया, किसी और से जुगाड़ उगाड़ करके एक बार नंबर लेके आ गए। लेकिन एक नंबर का, एक लोगों का नंबर लेकर निकला, आपको 10-15 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, या एक दिन लग सकता है, करेक्ट है। या फिर आपको फिजिकल जाके वहां चेकआउट करना पड़ेगा, अच्छा क्लिनिक ये रहा ये रहा ये रहा, वो ऑलरेडी उसने खुद को अपने आप पे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल या गूगल मैप, माई बिजनेस पे, मैप पे अपना लिस्ट कर रखा है, करेक्ट है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को लिस्ट कर रखा है, करेक्ट है। तो इस टाइप से वहां करता आपको थोड़ी देर कॉल। ठीक। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने खुद को, अपने आप को इंडिया मार्ट बहुत जगह लिस्ट कर रखा है। क्यों, जैसे आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो ना, वैसे वो भी ढूंढ रहे होते हैं। समझ रहे हो। अब क्या होगा कि उन्होंने जो सब कुछ कर रखा है, उसी का यूज अपने को करना है। उसके हम इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, ये एक एक्सटेंशन है जिसको आपको यूज करना है। ये एक एआई
जनरेटेड है काम नाम पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी रेटिंग भी अच्छी खासी है और ये ट्रस्टेड है और जेन्युइन है। पहली चीज तो मैं ऐसे टूल कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता जो जेन्युइन नहीं होते, ठीक है। तो ये जेन्युइन है। अब इससे अगर मैं आपको सिंपल यहाँ से क्रोम एक्सटेंशन में ऐड करना है और एक गूगल के ऊपर करोगे आप, ठीक है, तो ये आपके अपने आप ये जो एक्सटेंशन बॉक्स होता है आपका, इसके अंदर आपका ये ऐड हो जाता है अपने आप, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपने क्या किया एग्जाम्पल के लिए, आप इस पे आ गए, क्या बोलते हैं अपना गूगल मैप पे, ठीक है। आपने पहले डाटा इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर डाउनलोड किया, मतलब एक्सटेंशन डाउनलोड किया। उसके बाद में आपने एक नया टैब ओपन किया और उसके ऊपर आपने सर्च किया गूगल मैप। कितना क्लियर है? यस अरविंद जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले चीज उतना बता दो। हाँ जी अरविंद सर। सर म्यूट आप जो है ना बंद है ना उसको चालू रखिए ना, ताकि हमें अगर कुछ क्वेरी हो तो तुरंत पूछ सकें। आप हैंड रेस कर लिया करो, बिकॉज किसी का अनम्यूट जाता है फिर नॉइज आती है, एक्चुअली दैट्स व्हाई मैंने ऑफ कर रखा है। बाकी एंड में मैं आपको ऑन करवा ही देता हूँ, ठीक है। नहीं, हमारा बंद ही होता मैं है। च- मैं चैट पे कंटिन्यूसली ऑन हूँ, चैट पे कुछ भी कर लो, आई हैव डाउट्स लिख दो सिर्फ, या डाउट लिख दो, मैं आपको इंस्टेंट अप्रूवल दे दूंगा, ठीक है। यस सर, परेश सर। ये अकाउंट में जब भी यूज करते हैं तब उसी समय रहेगा, ये अकाउंट बंद करेंगे तो वो निकल जाएगा वापस? नहीं नहीं नहीं, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, वो आपका जब तक आप रिमूव नहीं करोगे उसको तब तक वो रहेगा। फोन बोला लैपटॉप में रहेगा ही? हाँ लैपटॉप में रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। ओके सर। ओके, ठीक। अभी आपने देखा कि हमने डाउनलोड कर दिया, अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी एक नया एग्जांपल सर्च करते हैं। अभी आप बताओ अपने से कोई एक जो चैट सेक्शन में, कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए, किस टाइप के लोग तक क्लाइंट बन सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आके बताया इस तरह क्लाइंट क्यों बनेगा, करेक्ट है ना। आपको पता होना चाहिए क्लाइंट कौन है मेरा। मैं अपने 2 साल से या फिर अभी कुछ कर रहा हूँ तो रेस्टोरेंट ओनर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर्च करो वेज या फिर नॉन वेज, इसके अंदर भी सर्च कर सकते हो आप, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ठीक है। करेक्ट है। तो ये देखो ये आ गए पूरे रेस्टोरेंट। अब हमको कहाँ पे चाहिए, जैसे कि मेरे को क्लाइंट चाहिए इन नागपुर, ठीक है, इन नागपुर, ये सर्च कर दिया मैंने। तो ये देखो पूरी लिस्ट आ गई। अब मेरे पास में खजाना है मतलब इन लोगों का, ठीक है। अब इसको डाटा एक्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट है, अब एक एक को नंबर हम टाइप करके निकाल तो नहीं सकते, टाइम बहुत लगेगा पहले, जितना समझता हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इंस्टेंट ये जो डाटा स्क्रैपर है इसको जस्ट इस पे क्लिक करना है, एक बार कर्सर ले जाके जस्ट क्लिक करना है, तो ये अपने आप एक नया पेज ओपन हो जाएगा। गॉट इट? इतना समझ में आया? और यहाँ पे देखो कि पूरी लिस्ट आई है इनकी, जो भी इनका है, ठीक है। किसी ने कहा ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर भी सर्च के दिखा था आपको मैं, ठीक है, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर सर्च किया मैंने। क्लासेस चाहिए आपको या फिर सेंटर चाहिए, और कहाँ चाहिए? इन सूरत कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो मैं तो बताऊँ यहाँ पे नागपुर है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं सूरत में सर्च कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये देखो यहाँ पे कई सारे आ गए। अब इनका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है आपको, तो सिंपल इस पे एक बार क्लिक कर दो, ये अपने आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आप ये नेक्स्ट या ट्राई अनदर टेबल पे क्लिक करा करो, तो ये देखो अपने आप चेंज होते रहता है। देखो टेबल एक ही डाटा मल्टीपल टाइम चेंज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? एक बार आप ट्राई अनदर टेबल पे क्लिक करो, अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्लिक ऑन दिस, आपका रिजल्ट चेंज होते रहेगा, ठीक है। किसी ने कहा स्टॉक मार्केट एजेंसी, अरविंद सर ने कहा एक्चुअली, ठीक है। तो अरविंद सर का एक बार सर्च करते हैं, कहाँ पे चाहिए सर आपको ये एजेंसी, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट सिंपली सर्च करता हूँ, तो ये टॉप ट्रेंडिंग में आती है, इनके नाम यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट मैंने इस पे फिर से क्लिक किया, ये देखो डेट आ गया यहाँ पे करंटली, निफ्टी ट्रेडिंग एकेडमी, आरोही इन्वेस्टमेंट इन अहमदाबाद, ठीक है। तो एक्सटेंशन लगाओ, आपको कहाँ क्लाइंट्स चाहिए, इन अहमदाबाद, ठीक है। ये देखो अहमदाबाद में चले गया। सनराइज शायद आप जानते हो मे भी इसको, ठीक है। मतलब कई सारे यहाँ पे आप उनको जानते होंगे, ठीक है। इसको जस्ट क्लिक करो, डेटा आ गया आपके पास। इतना पॉइंट समझ में आ गया सर सभी को? नहीं सेटिस्फाइड हो, नेक्स्ट करते जाओ और आएंगे। जी सर, इसमें
पर्सनल व्यक्ति जैसे कि ओबेसिटी वाले लोग सर्च करना हो तो मिलेगा? कौन बोल रहे हो आप? परेश सर, परेश बोल रहे नहीं नहीं, मतलब क्या बोल रहे हो, वही पूछ रहा, किस तरह क्वेश्चन है हो। आपका? बोल रहे ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे अभी कंपनियां सर्च कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग सर्च करें कि कोई ओबेसिटी वाले लोग कितने हैं ये मेरे इलाके में, वो सर्च किया जाए। देखो, वो पहली चीज तो जिसने इस पे लिस्ट कर रखा है अपने आप को, उसका नाम आपको शो होगा यहाँ पे। अब हर किसी का नाम शो नहीं होगा वैसे तो सर। वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो लड़के लड़कियों का नंबर निकलवाते हैं, वो तो बस गूगल मैप यूज करने लग जाएंगे। ठीक है। तो वैसे नहीं होता यहाँ पे जिन्होंने, मतलब समझो कि क्या हो रहा है, जो खुद एक बिजनेस चलाता है, जो बिजनेस के लिए खुद ने लिस्ट कर रखा है, आप उसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आपको वहां जाना पड़ेगा पहली चीज तो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए, मेरे को चाहिए कोचिंग क्लासेस, ठीक है, कोचिंग क्लासेस, ठीक है, नियर मी, ऐसा सर्च किया मैंने जस्ट, तो ये कई सारी कोचिंग क्लासेस यहाँ पे आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस हर किसी को समझ में आ गया है, यस और नो? एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर हर किसी को समझ में आ गया है या नहीं आया है? टाइप कर दीजिए फास्ट। अभिजीत जी, जिनको नहीं आया है अभी उनके पीछे आएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि उनको समझ में, ये फर्स्ट स्टेप था, इसके बाद में आगे कैसे इसको फिर फिल्टर करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। पहले ये जो एक्सट्रैक्ट करने वाला मेथड है, ये सबको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कहाँ नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिएगा आप। अनम्यूट करने की परमिशन हर किसी को दी जा रही है, सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। ये सभी चीज हेलो। थी। हाँ सर, इस एक्सट्रैक्ट करा लेकिन वो विंडोज ही नहीं खुल रहा ना। मतलब जो मैंने स्क्रीन शेयर अभी कर जो रहे मैंने काम आप उसके ऊपर? कंप्यूटर पे काम कर नहीं, मोबाइल में आपका मीटिंग चल रहा है और कंप्यूटर खोल रखा है मैंने। इंटर मेरे को डाटा दिखा सकते हो कि क्रैपर अगर आप, खोला है मैंने। ओके। इफ पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, इसको आपने डाउनलोड किया? हाँ, हाँ। लेकिन वो वो ऐड टू एक्सटेंशन किया क्या आपने? ये तो आ गया, ठीक है। अभी वेट, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपने वो किया नहीं ना पहली चीज, एक मिनट रुको, कट करो इसको। ठीक है, अभी हाँ, कहाँ पे हो आप? गूगल मैप पे आओ। ठीक है, हाँ, अभी वो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किया है इसका? एक्सटेंशन ओपन करो। ये- ये हाँ, आ इस गया? यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ऐसे करना ओके होता है। ओके। हाँ हाँ, मैं दूसरी विंडो पे कर रहा नहीं था, नहीं, सॉरी दूसरे सर। विंडो पे नहीं जाना है, उसी पे करना है, क्योंकि हाँ डाटा एक्सट्रैक्ट तो उसी हाँ, पर्टिकुलर विंडो से करेगा ना वो, अगर कहाँ से करेगा वो? मैं डाटा स्क्रैपर पे चेक करके वो कर रहा था ना, इसलिए। हाँ थैंक यू हाँ, थैंक यू। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आप सॉरी। स्टॉप कर दीजिए अभी। स्टॉप नहीं, शायद मैंने स्पॉटलाइट कर रखा है आपने। ठीक है। और किसी का कोई इश्यू है जिसको समझ में नहीं आया हो? ये हेलो। अनफिल्टर डाटा है, ठीक है। हाँ मैम, बोलिए। मोदी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी अ, अपना फोटोग्राफी और ग्राफिक्स का बिजनेस रन कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी तो मैं इंजरी की वजह से 1 साल से नहीं कर रही हूँ। तो गॉट इट। मेरी जो भी लीड्स होती हैं सर, ऐसे मुझे मिलती हैं। सपोज मैंने किसी क्लाइंट का काम किया, तो उसने मुझे जी। रेफरेंस दिए कई सारे। तो मैं गई, करेक्ट। मैंने अपना वर्क दिखाया और अपना वेडिंग बुक कर लिया। तो मुझे ऐसे राइट। क्लाइंट्स मिलते हैं, राइट। तो ये हाँ, मैं ये चीज गूगल मैप पे कैसे वो करूँ? जैसे आप बता रहे हैं, रेस्टोरेंट का मैं देखो समझ गई, ब्यूटी पार्लर का मैं ये जो समझ चीज गई। बता रहा हूँ ना आपको मैं, ऐसे ये क्लाइंट कैसे लाएं? आप बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर, आपको रेफरल मार्केटिंग से आपके उसमें क्लाइंट्स आ रहे हैं, दैट्स अनदर वे, ठीक है। ये चीज अच्छा। हो रही है ना, जो ये नए क्लाइंट्स को फाइंड आउट कैसे करना है उसके लिए चीज हो रही है। जैसे रेफरल मार्केटिंग जो क्लाइंट्स आते हैं, उनका अच्छा। कन्वर्जन रेशियो बहुत हाई होता है, लेकिन जो नए क्लाइंट्स आते हैं इनका कन्वर्जन रेशियो, कॉल करते करते आप थक जाओगे, ओके सर। ना बोलेंगे। तो इसलिए मैं उसको इजी वे बताऊंगा कि कैसे उसको फिल्टर करना है पहले तो, फिर उसको अच्छे तरीके से कैसे, मतलब कन्वर्जन आपको कॉल ही नहीं करनी पड़ेगी, पहले तो व्हाट्सएप से उसको काम सर करवा कभी दीजिए। कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट के पास मैं गई, मैंने मीटिंग भी करी, और फिर वो ये बोलता है ना कि अरे आप तो 1 लाख में ये चीज दे रहे हैं, वही चीज हमें दूसरा फोटोग्राफर 50,000 में दे रहा है। मैंने अपनी ये क्वालिटी चेक ऑब्जेक्शंस हो कराई, गए। सब सब कुछ चेक कराया।
एंड देन उसके बाद भी उसने रिजेक्ट किया प्रपोजल। आई डोंट नो व्हाई, करेक्ट। ऐसा क्यों होता है। तो देखो आपको टाइप ऑफ कस्टमर सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन तो आई, अगर आपने उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर कर दिया उसको तो कन्वर्ट होगा कि आपने ऐसा कर दिया कि सर अल्टो भी तो आती है सर इतने कम में, बट आपका सिर्फ काम अगर बैठने का तो आप अल्टो ले लो। लेकिन अगर आपको काम में अच्छी चीज चाहिए तो आपको होंडा सिटी लेनी पड़ेगी सर, सेफ्टी चीज तो टाटा खरीदना पड़ेगा सर। ऐसे सर फिर ऑब्जेक्शन भी हैंड करना पड़ेगा। माइंडसेट लोगों का है ऐसा। वो चेंज आपको करना पड़ेगा मैम, ये आपको बता रहा ठीक है कई लोग सर। तो ना बोल चुके होते हैं हम लोगों को, हम उसको कन्वर्ट करके छोड़ते बाद में। ओके सर, ओके, ठीक है, वो थैंक यू सर। ऑब्जेक्शन पे आएंगे उस पे भी हम लोग, ठीक है। सर इसमें ओके। स्टार्टिंग तो जो होती है ना वो फ्री में ही होती है सर। सॉरी। इसमें अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो फ्री से ही होती है। हाँ स्टार्टिंग फ्री से होती है बोल रहे हो आप, मतलब लीड्स निकालने की चीज बोल रहे हो आप। जी जी सर। तो स्टार्टिंग में फंड किसी के पास में नहीं होता, वो जस्ट फंड पूरा लगा देगा मार्केटिंग के ऊपर स्टार्टिंग में। उसको खुद को अच्छे से कंप्लीट आता नहीं है फिलहाल, ये प्रॉब्लम है। वो धीरे धीरे क्लाइंट के ऊपर टेस्ट करेगा, समझेगा, सीखेगा, उसके बाद जाके जैसे अगर आपने 100 150 कस्टमर के रिजेक्शन सुन लिए ना, उसके बाद में आपको पता ही अगला क्या बोलेगा। और आपको अगर आपने उस पर प्रैक्टिस कर रखी कंटिन्यूअसली कि भैया ये बोलने वाला है अभी, इसका आंसर रेडी है आपके पास में, तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन आप उसका इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो, लीड्स आ रही, सब कुछ हो रहा है, बट ना बोल रहे लोग तो आप सीधा ही बोल रहे हो मेरे बस की ही नहीं है। तो ठीक है, तो वो इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे मैम ने कहा अभी कि सर क्या थे, तो कई लोग मेरे हिसाब से 4 टाइप के कस्टमर होते हैं। पहला तो वो होता है जो बोलते हैं सर अभी करते चलो, लेट्स लेट्स डू इट, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं सर देखते हैं, ठीक है। ये देखते वाले एक तो कन्वर्ट भी कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते। और एक तो ऐसे होते हैं सर आपका प्राइस ज्यादा है, ये कुछ भी बोलो उनको 2 रुपये बोल दो आप फिर ही बोलेंगे सर प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लोग कन्वर्टेबल होते हैं, बट इनको सेटिस्फैक्टरी आंसर इनके माइंडसेट को मैच करना होता है, ठीक है। ये किस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब को आंसर करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट होते हैं सर नहीं करना, इनको कोई इंटरेस्टेड होता ही नहीं। तो ये 4 टाइप के मेरे हिसाब से कस्टमर होते हैं। अब आप किससे मिले हो मेरे को नहीं पता, बट ये जो अभी करते हैं ये कस्टमर बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये बहुत प्यारे कस्टमर होते हैं। इनका काम करने में मजा आता है, लेकिन हाँ इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है कि यार मेरे को ये करवाना है, आप कर सकते बताओ, ठीक है। बस तो क्लियर हो सर गया। यही यही कस्टमर कहाँ से लाएंगे? मैम मेरे पास कस्टमर होते तो मैं सबको यहाँ से डिलीवर कर देता, लिटरली बता रहा, ठीक है। क्योंकि मैं भी खुद ढूंढते रहता हूँ ना, पहली चीज तो आपको बता रहा बेस की कैसे होगा। सर मैं भी जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही करती बराबर, पर जो बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उसमें, जो कस्टमर है उसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। अभी भी हम लोग कई लोगों को बैकएंड में मैनेज कर रहे होते हैं ब्रांड मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, उनके सेशंस हो रहे होते हैं, सेल्स कन्वर्जन देखो 100 150 200 500 लीड्स आती है, ठीक है। अगर आपको मतलब आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट एक लेटेस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको आज का, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, हाँ। और स्क्रीन शो हो रही है मेरी, यस सर। स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जूम बता रही है। यस सर। हाँ ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये इतनी सारी लीड्स है, मतलब कितनी आप देखोगे यहाँ पे तो 500 लीड्स है, ठीक है। 500 लीड्स में से अगर आपको बोलूं मैं कन्वर्जन कितना आया होगा, कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप बताओ। ये 500 लीड के पीछे बहुत पैसे फूके गए, एक एक लीड 90 90 रुपए 35 35 रुपए से इतने से स्टार्टिंग हुई है। मतलब 500 लीड लगा लो, अभी इनकम तो आई नहीं है, लीड्स के पीछे ही पैसा गया पहले तो। ये मार्केट में चलता है, ठीक है। तो अगर ये कस्टमर्स क्या होते हैं कि हाँ हमने खुद से रजिस्टर किया था, आप भी कई सारे लोग कस्टमर बन के रजिस्टर करते होंगे, नाम नंबर फिल करते होंगे, यस और नो करते हो। यस। ये उस टाइप से लीड जनरेट की गई है जहां पे लोगों ने खुद से फॉर्म फिल किया है, किसके लिए, एक सेशन के लिए। और अगर आप उस सेशन में बोलोगे सर आए कितने लोग, तो 500 में से मात्र 150 लोग वहां पे दिखे हैं। डेढ़ सौ 500 में में से से 5 भी कन्वर्ट नहीं होते। एक मिनट सुनो तो सही पहले, ठीक है। और ये 150 लोगों को 2 3 बार कॉल गई है टीम के द्वारा, मतलब पूरे लगे पड़े पर्सन, ठीक है। किस लिए, सेशन में आ जाओ। अब सेशन में क्या होता है, एक कोर्स पिच होता है, ठीक है। तो उस कोर्स का मेन अगर वो बिकेगा तो प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज वो पैसे गए। अगर आप ऐसे करोगे डे वन से तो मेरे को पता है कि आपके पैसे पूरे वेस्ट होने वाले हैं। हम्म। इसलिए मैं आपको ये फ्री वेज बता रहा कि इसमें कन्वर्जन रेशो कैसे निकालोगे आप, क्योंकि मैं खुद निकलवाता हूँ। अब आप सेकंड क्वेश्चन ये करोगे सर फिर वो आपने क्यों किया,
देखो उसमें कैसा है कि हमको इंस्टेंट चाहिए अभी, कि जो लोग खुद से पे मतलब खुद से कर रहे हो, तो अगर हम खुद से ऐसे यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको 5 से 10 लोग मिलेंगे जो इंटरेस्टेड मिलेंगे कम से कम। लेकिन 500 लोग हमने लेके आए थे, 500 के 500 लोग खुद से उन्होंने डिटेल्स फिल किए, मतलब 500 लोग इंटरेस्टेड थे, बट 150 लोगों ने ज्वाइन किया है उनमें से, किसी का कुछ इशू हो सकता है उससे ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है। अब जो ये 500 लोग, अब मोटा मोटा आप लगा लो 40 रुपए पर लीड का कॉस्ट लगा लो, 500 लीड्स आई है, कितना बनता है? यस, 20,000 स्पेंड करा गया है, ये ज्यादा करा गया, 25,000 रुपीज स्पेंड करा गया पूरा उस पर। ठीक है। तो 25,000 रुपीज स्पेंड करने के बाद में इतने क्लाइंट्स आए, बट ये भी नहीं बोल सकते कि ये सही है नहीं है। जब वो पूरा सेशन हो जाएगा, टीम फिर से कॉल करेगी, समझेगी क्या हुआ सर, फिर कोर्स पिच होगा, अगर कोर्स बिकता है तब जाके वो बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल। अगर ऐसे करोगे तो फिर तो आप प्रॉब्लम आपको आएगी ना। इसलिए आपको फ्री में बता रहा हूँ मैं। ये तो कोई भी एक ऐड लगाना सीखना, ऐड पे लीड्स आई, काम खत्म। ठीक है। सर वो तो सीख जाते हैं, पर क्या होता है कि जल्दी जो हमें मिलता है ना, रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको बता तो रहा, मेरे को कंप्लीट तो करने दो सेशन, उसके बाद बताइएगा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता। अच्छा, मेरे पिछले सेशन में कोई था क्या यहाँ पे? हाँ सर, नहीं नहीं, कैनवा आप तो सिखाया आपने। कैनवा वाले नहीं, उसका एडवांस वर्जन था, उसमें कौन था यहाँ पे? मैं थी सर। आ, आप नहीं मैम, एक्चुअली ये शायद लखानी जी थे उसमें, राइट राइट राइट। हम्म। मैंने इन्हीं के सामने अभी आपको बताऊंगा, मैंने पिच किया था एक वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस, वो क्लाइंट क्लोज हुआ था मेरा। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मजे मजे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, वो क्लाइंट कन्वर्ट भी हुआ था। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर टाइम, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, आपके पास में लीड्स पूरी आ चुकी है अभी। ठीक है, ये रही लीड्स पूरी। इतना क्लियर है अभी? इतना हम्म। क्लियर है सभी को? आप देखो इससे क्या करना है, CSV फाइल में डाउनलोड करना है, या फिर एक्सेल फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है पूरा अनफिल्टर्ड डाटा या डेटा, करेक्ट है, जिसमें देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। બીજી આવી ગયું હા એના પર બે છત વાળી છે देखो इसी वजह से मैं सबको म्यूट करता हूँ, बट ठीक है। ओके डन। अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक डेटा रॉ फॉर्मेट में रेडी है, करेक्ट है। अब आपको आना है गूगल शीट के ऊपर। कहाँ पे आना है? गूगल शीट, ये थर्ड। ठीक है। आपको बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग में ऐसे कैसे लोग क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है। आपको बोलूंगा 3-4 साल तक आप वो अपलोड करते रहो वीडियोस, तो मजा नहीं आएगा ना उसमें। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट्स आपको सर्च करना है। उसके बाद में अच्छा, गूगल शीट में फ्री ट्रायल कब से आ गया? एक मिनट, हम चेक कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया। ठीक है। तो ये गूगल शीट आ गई आपके सामने, एक स्प्रेडशीट जिसको बोला जाता है, ये आ गई। तो ये एक पूरी ब्लैंक शीट है, लेकिन जो आपने डाउनलोड की इसमें है डेटा। इसमें क्या है? डेटा ओपन हो रही है ये। देखो, जब ने भी अनफिल्टर डाटा जो यूज किया है वो ये रहा। ये ऐसे इस तरीके के फॉर्मेट्स में आता है। ठीक है। अब बोलो सर इसमें क्या है, समझ लो आ जाए। तो ऐसे जब ऐसे इश्यू आ रहे हो, तो उसके बाद में एक चीज और कर सकते हो आप इसमें, बता रहा हूँ आपको। इसको आप एक्सेल फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं। कई लोग इसमें एक्सेल परफेक्ट चलता है, कई लोग इसमें CSV फाइल परफेक्ट चलती है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसमें एक्सेल फाइल काम कर गई अभी। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? एक्सेल फाइल पहले हमने इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर यूज किया टूल, सेकंड पे हमने गूगल मैप यूज किया है, थर्ड में हमने यूज करने जा रहे हैं गूगल शीट को। क्लियर है इतना? तो ये है हमारा अनफिल्टर्ड डेटा। अब हमें क्या क्या चाहिए वो सबसे पहले यहाँ से करो सर्च। जैसे मुझे ये चाहिए, ऑप्शंस इतने सारे। ठीक है, एग्जांपल के लिए पूरे लिखना है, इसको कर दिया मैंने कॉपी। ठीक है। और जो भी हमारे पास में फाइल हमने ली थी स्प्रेड फाइल, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। एक सेकंड, क्या हो रहा है? ये आ गया डेटा कंप्लीट। ठीक है, अभी कहाँ से आया प्लीज ये पूछ के मुझे शर्मिंदा मत करिएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया सबको पता है।
पता है या नहीं है वो बता दीजिए पहले तो, कि कहाँ से आया एड्रेस सबको पता है। ये अब देखो यहाँ से फिल्टर या अनफिल्टर्ड है, इसको फिल्टर करना है कि हमारे काम की चीज क्या है वो देखो सबसे पहले। ये है, इसको डिलीट कॉलम, इसको भी डिलीट कॉलम, बिकॉज कोई काम क्या है नहीं फिलहाल। ठीक है, ये रहा नंबर्स। अब नंबर्स तो मिल गए। अब अगर कोई वेबसाइट पिच करने वाला पर्सन होगा तो वेबसाइट किसको पिच करेगा? जिसकी नहीं है उसको, सिंपल सी बात है ना। तो वेबसाइट के क्लाइंट्स मिल गए, यस और नो? वेबसाइट जो पिच कर रहे हैं उनको क्लाइंट्स मिल गए, यस और नो? आंसर नहीं आ रहे। तो समझ में आ रहा है नहीं यार आप लोगों को, मतलब? यस। अच्छा, एक सेकंड सभी लोग बताइएगा, इतना समझ में आया है या नहीं आया, कि स्टार्टिंग से फिर से आना पड़ेगा? ओके, कोई इशू ना है। ठीक है, एक पर्सन ने बोल दिया कि सर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे अब, लेकिन ना, सबसे पहला टूल इंस्टेंट डाटा या डेटा स्क्रैपर आपको यूज करना है। सबसे पहले इसको ओपन करोगे आप, इसके बाद में पहली जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में ये ऐड टू एक्सटेंशन ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है इसलिए ये हमको दिखा नहीं रहा। ठीक है, इतना क्लियर है? पहला पॉइंट। अब पक्का समझोगे, सब लोग सोए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी सबकी इतना भी समझ में सबको नहीं आया तो प्लीज टाइप बाय फास्ट। बहुत प्रोसेस बाकी है, पहली चीज ये समझो। ठीक है, यहीं पे अटके रहोगे तो हो गया फिर। कंफ्यूज मत हो, इसके बाद में न्यू न्यू प्रोसेस जुड़ते जाएगी। ठीक है, अभी ये छोटी सी एक लिंक है पहले तो, कि कहाँ से निकलता है डेटा। ठीक है, अनफिल्टर्ड। इतना क्लियर है? ठीक है। अब चाहो तो इसको बंद कर दो, क्योंकि हमने ऐड कर दिया है ये आपको शायद। ठीक है, कर दिया आपने। अब मैंने बोला कि आपको डेटा निकालना है, उसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, बट मैं अभी यूज कर रहा हूँ गूगल मैप आपके लिए। ठीक है, गूगल मैप पे ऑलमोस्ट हर बिजनेस आपका आसपास का या दूर दूर का भी रजिस्टर होता है। ठीक है, अब इनमें से आपको जो भी फिल्ट्रेशन ऐड करना हो वो करो सेकेंड स्टेप में। जैसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे कोचिंग बिजनेसेस। ठीक है, सिंपल। अब ये कई सारे आ गए, अगर आपको नियर मी नहीं ऐड करना है कोई दिक्कत नहीं है, इन सूरत। ठीक है, जहां भी आपको लगता है वहां ऐड करो। ठीक है, तो ये एक ही आई शायद, तो एक मिनट। इन सूरत। ठीक है, ये मैंने जस्ट सर्च कर दिया, तो ये ठीक ही आ रही है यहाँ पे। इन गुजरात करते हैं फिर। ये इस नाम से कोई क्लास है इस वजह से आ रही है। ठीक है, इन गुजरात। ठीक है, सो ये देखो कई सारी गुजरात में जितनी भी क्लासेस है वो आ गई यहाँ पे। अभी क्लियर है सेकंड पॉइंट आपको, कि क्या किया मैंने अभी? अब सेकंड पॉइंट के बाद में, सेकंड पॉइंट के अंदर ही जो ये जो इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर हमने फर्स्ट स्टेप में डाउनलोड किया था, या डाउनलोड की थी जो भी है। ठीक है, तो उसको आप सिंपल क्लिक कर दो एक बार, बिना किसी को छेड़े। तो ये जो आपका यहाँ पे जितना भी डेटा था ना वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी इतना क्लियर? सेकंड स्टेप भी प्लीज टाइप यस फास्ट। क्लियर है सभी को सेकंड स्टेप भी? ओके, तो अभी आपको या तो सीएसवी फाइल, कई लोग इसमें सीएसवी फाइल काम करती है, कई लोग इसमें एक्सेल फाइल काम करती है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी फाइल डाउनलोड करते हो। मैं फिलहाल के लिए दोनों फाइल आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। इतना डाउनलोड करने के बाद में इस पर्टिकुलर चीज का हमारे के लिए कोई काम नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद जस्ट क्लिक करो गूगल शीट के लिए, बिकॉज ये था अनफिल्टर्ड डेटा जो हमने अभी डाउनलोड किया। ठीक है, उसको फिल्टर करना पड़ेगा ना पहले तो फिल्टर क्यों करना है उसके लिए आगे उसका जस्ट थर्ड फोर्थ जो प्रोसेस है उसके लिए काम आएगा वो। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया ये, तो ये ऐसे स्प्रेड फाइल आ गई। अब ये क्या है, पूरी ब्लैंक है, इसको भरना किस चीज से, जो हमने अभी डाउनलोड किया ना उससे। जैसे ये एक्सेल फाइल थी, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे, ये नहीं एक्चुअली अभी जो ओपन होगी वो। ठीक है, ये देखो ओपन हो गई। तो ये गुजरात में कुछ कोचिंग क्लासेस है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो इसको पूरा, उसके बाद में वहां फिल्टर कर लेंगे। ठीक है,
पूरा कॉपी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। सेलेक्ट हो गया पूरा, जस्ट कॉपी, इसको कर दो कट, और यहाँ पे कर दो पेस्ट। कैसे क्यों आ रहा है, एक सेकेंड ना। जस्ट अ मिनट। ये रहा फाइल, फिर से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया मैंने कट, ठीक है। और यहाँ पे करते पेस्ट। ये देखो आ गया डेटा, कॉपी पेस्ट करा हुआ मैंने सिर्फ, ठीक है। कितना क्लियर है अभी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अभिजीत जी फिर से नो। यहाँ क्या हो गया आपको बताइए आप। अनम्यूट कीजिए सबसे पहले तो आप। आसान ही तो है मतलब। यहाँ तक भी क्लियर नहीं हुआ अभिजीत जी, एक सेकेंड, पूछिए क्या पूछ रहे हो आप। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, नहीं समझा। सर 2 मिनट में आपको वीडियो दिखा दूँ। सर मैंने शीट खोली है, लेकिन वो जैसे आपकी एक्सेल की शीट खुली है वैसी शीट खुल रही हो गूगल में। अपना डाउनलोड करेंगी ना तभी तो हम शीट ओपन कर पाएंगे, जैसे ये अरे देखो। डाउनलोड किया है सर मैंने। सर आप वीडियो चालू करो, आपको बताऊँ। वीडियो चालू करो। ओके ठीक है, जस्ट हाँ, मिनट। यानी मैंने हाँ जी, ये डाउनलोड कर दिया है मैंने। क्या कर दिया आपने, डाउनलोड, ठीक है। कहाँ ये पे इश्यू आ रहा डाउनलोड है। हो गया है। आपका कैमरा कहीं और जा रहा है एक्चुअली, समझ नहीं आ रहा है क्या। हाँ, ये ठीक है। डाउनलोड हो गया मेरा। ठीक है, अभी एक गूगल शीट पे गया मैं। ओपन कीजिए गूगल शीट। गूगल शीट वो नहीं है एक्चुअली, उसके नीचे है, और नीचे जाओ। वहां पे नहीं है, नीचे हाँ, जाओ और नीचे नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल डाउन। वो देखो जो गूगल शीट दिख रही है आपको। हाँ हाँ, पहले। वही। ओपन, ओपन करो उसको, हाँ क्लिक करो उस पे। करा आपने क्लिक। हाँ हाँ, ये आ ये गया। एक तरह। ओके सर, थैंक यू। ओके, स्टॉप कर दीजिए। ओके ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है अभी सभी को। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस आने चाहिए सबके, ठीक है। बिकॉज बहुत टाइम लगा के समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। अनफिल्टर्ड डेटा था जो कि फिल्टर होके आ चुका है अभी, ठीक है। फिल्टर होके आ चुका है मतलब ये स्प्रेड फाइल के अंदर आ चुका है। अब समझो क्या करना है, इसको सबसे पहले से फैला दो। यहाँ पे आपको नाम दिखेंगे बहुत बड़े बड़े, तो इनको फिल्टर करना चाहो तो कर सकते हो आप, अदरवाइज आप ऐसे जो फर्स्ट फर्स्ट नाम है इनको फिल्टर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जो रेटिंग है हमारे किसी काम का नहीं कॉलम, इसको हटा दो। ये भी किसी काम का नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, हमारे काम का क्या नंबर हमको मेल मिल जाए या फिर एड्रेस मिल जाए, दैट्स इट। जैसे इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ये एड्रेस है शायद, इसको भी हटा दो बिकॉज ये तो काम की नहीं है। ओपन कब कर रहे बंद कब कर रहे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा दो। इसको भी हटा दो, नंबर नहीं हटाना है, ठीक है। नंबर ये काम का है जिसकी इतनी मेहनत मशक्कत हुई है, ठीक है। इसको भी हटा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीन चीजें जो कि हमको लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यस और नो। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, जितने मतलब यहाँ पे आप करते क्या, जैसे क्लाइंट, आपको क्लाइंट दो बोलूं मैं, आपको क्लाइंट चाहिए, आपको तो क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट यानी क्या होता है, उसका नंबर तो मिलता है आपको, क्या मिलता है, नाम मिलता है कि भाई ये कोई एक है। करेक्ट है। तो ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम मिल जाए,
या तो उसका एड्रेस मिल जाए, या तो ईमेल आईडी मिल जाए, तो मोबाइल नंबर मिल जाए, करेक्ट है, जिससे हम कनेक्ट कर पाए। यस और नो? आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? इनको उठा के कॉल नहीं करना कि सर हेलो सर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सर्विस। ऐसे निराश हो जाओगे आप। हो सकता है 4 लोगों से आपने ढंग से बात करी हो, बट उनने ढंग से बात नहीं करी हो, 5वां पर्सन अच्छे से बात करना चाह रहा होता आपसे, बट आप उस टाइप के नहीं हो कि आपने 4 पीछे रिजेक्शन सुने हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ऐसे कॉल नहीं करना है। इनको सिंपल है, अभी ये आ चुकी कंप्लीट फाइल, तो इसको कर लो अभी डाउनलोड, इफ होगी फिल्टर कंप्लीट। ठीक है, फाइल पे क्लिक करो, जस्ट डाउनलोड, एंड यहाँ पे देखो आपको एक्सेल वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, बट ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दो। तो ये आपके पास में आ गई नई फाइल डाउनलोड होके। इतना में किसी को कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट है? पहला टूल हमने यूज किया क्या? इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। सेकंड हमने यूज किया क्या? गूगल मैप। थर्ड गूगल शीट। अभी यूज करेंगे अब एक एआई टूल विथ इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपको आना है अभी, तो यहाँ पे आपको रॉकेट, ठीक है, रॉकेट सेंडर, ये एक एआई टूल है जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, और जो व्हाट्सएप मार्केटिंग कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे? व्हाट्सएप मार्केटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने सुना हुआ है कि सर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग से पर्सन्स लेके आता है, सर इसकी व्हाट्सएप मार्केटिंग बड़ी असरदार है, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग से सर कस्टमर कन्वर्ट कर डालता है, सर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग से ये कर लेता है, सर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग से 100 लोगों को एक साथ मैसेज डालता है, सर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग से ये कर डालता है, बहुत सारे। ठीक है, सर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए चार्ज करता है। आजकल ये भी है व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो भी आप सीख रहे हो ना, ये काइंड ऑफ मार्केटिंग इसको बोल सकते हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक टूल है जिसको आपको यूज करना है। अब ये देखो क्या है, ये है इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये है क्रोम एक्सटेंशन जिसको आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हमने दो एक्सटेंशन करे, एक इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, सेकेंड हमने यूज किया है व्हाट्सएप रॉकेट या फिर रॉकेट सेंडर। क्लियर है इतना? अभी डाटा फिल्टर करने की प्रोसेस अलग थी, अभी सेंड करने की प्रोसेस है। फिल्टर अभी होगा अच्छा एक्चुअल में, जो कन्वर्जन रेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे मतलब एक नए टैब पे, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लॉग इन करना है, व्हाट्सएप वेब। ठीक है, अब व्हाट्सएप वेब कैसे लॉग इन करते हो ये मेरे को बताने की नीड तो है नहीं अभी। ठीक है, ये सभी लोग करते हैं। क्या होगा, व्हाट्सएप वेब ऑन नहीं हुआ क्या? एक सेकंड, व्हाट्सएप वेब। ठीक है, इसको आप यूज करोगे, मतलब आप करते हो ना, जब हम लैपटॉप पे अपने पूरे व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हो, क्या यूज करते हैं? व्हाट्सएप वेब तो यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आया अभी व्हाट्सएप तक का। अभी एक्चुअल में कन्वर्जन की तरफ जा रहा है आप। ठीक है, कि भैया ब्रह्मास्त्र रेडी है, बस अभी छोड़ना है। लेकिन ब्रह्मास्त्र कैसे कैसे रेडी हुआ इतना पता चला सभी को, तो यस कर दीजिए, अदरवाइज वो मेरे को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है सभी को ब्रह्मास्त्र रेडी कैसे किया हमने अभी तक के? अभी तक क्लाइंट की लिस्ट आई है, ये क्लाइंट एक्चुअली क्लाइंट नहीं है, पहले ये समझ लो, वरना बोलोगे सर क्लाइंट तो आ गया अभी कॉल करना स्टार्ट कर दूं। ना ना ना, ऐसे नहीं करना है, हताश हो जाओगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब जागे सर, सही बात कहा लखानी जी आपने, बहुत देर के बाद जागे सभी लोग। मतलब क्लाइंट की जहाँ बात आती है वहां पे जागते हैं लोग, यहाँ पे टूल्स की बात आती है वहां नहीं जागते लोग। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली इशू है कि समझ में नहीं आती नई नई चीजें, प्रॉब्लम वो होता है, जोक्स अपार्ट। बाकी ये लॉगिन हुआ नहीं क्या? जस्ट हो रीलोडिंग चैट, एक्चुअली लगभग 200 से 300 मैसेज लगभग 2-3 घंटे के अंदर मेरे फोन से जाते रहते हैं, तो इस वजह से वो मतलब चैट में दो टाइम लग रही। ठीक है,
अच्छा, आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इत्मीनान से बैठो, अभी समझो प्रोसेस क्या हो रही है। अगर आप साथ साथ में करोगे ना, ये भी छूट जाएगा और वो भी छूटेगा फिर, है ना। तो इसलिए रिकॉर्डिंग बाद में चेक कर लीजिएगा, फिर नोट डाउन करके रखिए कि इस पे मैंने क्लिक किया था, ऐसे किया था, उसका भी ये ओपन किया मैंने ऐसे, ताकि अगर आप इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर के बाद सीधा व्हाट्सएप रॉकेट ऑन मत कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नाम भी रॉकेट ही है, मतलब ब्रह्मास्त्र एक्चुअल में रेडी किया इसका मतलब नहीं फिर तो, क्योंकि नाम ही रॉकेट है। ठीक है। 75%, देखते हैं। आपका किसी का क्वेश्चन है कोई तो पूछ लीजिए अभी तब तक। इफ एनी हैव एनी क्वेश्चन, आप किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे को में। यस। हाँ जी सर, परेश सर बोलिए ना। जी, नॉर्मल सवाल था कि वो गूगल शीट आपने कॉपी करके डालवा की, तो उसकी जगह लैपटॉप में वो एक्सेल में डायरेक्ट कॉपी करके डाल सकते? हाँ, डाल सकते हैं, अगर आप एक्सट्रैक्ट करना जानते हो तो कर सकते हो। बिकॉज मैंने वो प्रोसेस इसलिए नहीं करवाई, बिकॉज क्या होता है कि उसके एक्सट्रैक्ट कैसे होता है फिर इसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए शॉर्टकट कॉपी करो और पेस्ट कर दो, इसलिए शॉर्टकट वैसे लिख गया मैंने। या फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट टू एक्सेल, आपकी हाँ, चॉइस हो। डेटा जो एक्सेल फाइल के रूप में आ जाता है तो फिर वो जी, एक्सेल में फिल्टर कर लेगा। आप उसी फाइल में चेंजेस कर सकते हो, ये भी एक अच्छी चीज है। ओके। लेकिन उसमें फंक्शंस यूज करता है ना मैं फिर, और कई लोगों को प्रॉब्लम आती है जो एक्सेल नहीं जानते उनको, इसलिए वो मैंने नहीं किया एक्चुअली में। अगर मैंने समीफ का ओके। फंक्शन लगा दिया, फिल्ट्रेशन का फंक्शन लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो समझ में नहीं आएगा इंस्टेंटली, दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया वो। ओके। अच्छा, वंदना का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सर, व्हाट्सएप या बिजनेस व्हाट्सएप, आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ये लॉगिन नहीं होता जल्दी से जल्दी, तो मैं अपना खुद का पर्सनल व्हाट्सएप भी इस पे लॉगिन कर दूंगा, ठीक है, अगर नहीं होता है तो। ठीक है। अब क्या होगा वो समझो अब, ठीक है, आगे हो रहा है आपसे उसके बाद तो समझ लो। अभी क्या होगा, सभी लोग व्हाट्सएप पे, अगर किसको मेल, कई लोगों ने कल लिखा कि सर मैंने इतने सारे मेल डाल दिए, मैंने उतना ही कर दिया, ठीक है, एक सेकंड, शायद हो गया अभी, ये कंप्लीट आपके सामने आ गया है। सभी कुछ हो रहा है व्हाट्सएप मेरा? यस, व्हाट्सएप शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस। अभी देखो ये सेंडर ऑटोमेटिकली आया आपके इसमें, लेकिन इसके पहले आपके इसमें आता है क्या? यस एवरीवन, आपके इसमें सेंडर वाला आता है? कुछ नहीं आता। अब ये क्यों आता है वो समझो, जो हमने पीछे बैकएंड में अपलोड डाउनलोड कर रखा है ना, डब्लू, ये रॉकेट जो ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा भी एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। मैं समझ लैपटॉप ही किधर गया। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र ने एक्चुअली लीड्स को, मतलब उन तक पर्सनल मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू ए रॉकेट है जो आपको यूज करोगे, तो ये सेंडर यहाँ पे आएगा। अब जैसे ही आप इस सेंडर पे क्लिक करोगे ना, जैसे ये सेंडर पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास में एक नया पेज ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर एक टाइप से बोल सकते हैं हम, अपने जो ब्रह्मास्त्र किया इसको लॉन्च करेगा अभी ये। ओके है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये रॉकेट लॉन्चर आया किधर से? व्हाट्सएप लॉगिन किया है मैंने, जैसे आप एज यूजुअल करते हो। सिर्फ ये ऑप्शन सेंडर का वहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज बैकएंड में आपको याद होगा, मैंने डब्ल्यू ये रॉकेट या फिर रॉकेट सेंडर नाम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था। अगर आपको अभी भी याद नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, ये आपको याद होगा, मैंने जो सर्च किया था कुछ देर पहले, ऐसा कुछ, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस पेज पे आया था मैं, ऐड टू क्रोम किया था मैंने, फिर ये यहाँ पे आके अटक गया था। जैसे आपने व्हाट्सएप लॉगिन किया, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा। अभी क्लियर है? मुझे सबके वाई चाहिए, किसी का एन आता है ना, मेरे को उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। अब उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी ये मानता हूँ, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद इस वजह से। अभिजीत जी, आप एन बार बार इसलिए लिखे बिकॉज आप ट्राई कर रहे हो, प्लीज डोंट ट्राई राइट नाउ, ठीक है, आप सिर्फ समझो। मैं कल इस सेशन को फिर से रिपीट कर दूंगा आपके लिए, बट अभी समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो लखानी जी है, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, ये होशियारी इसलिए मार रहे हैं बिकॉज ये एक टाइम समझ चुके हैं अच्छे से, एक टाइम ट्राई कर चुके हैं और अभी आके फिर से समझ रहे हैं। आप साथ साथ में ट्राई करोगे करोगे ना, आपको एक ऑप्शन काम नहीं करेगा, आप समझ जाओगे सर काम नहीं कर रहा है, तो आप वहीं पे अटके रहोगे। इसलिए पहले समझो पूरा कंप्लीटली क्या कर रहा हूँ मैं, फिर अच्छे तरीके से उसको करेंगे हम लोग साथ में। कल मैं सेशन को फिर से रेट कर दूंगा वापस आपके लिए। कल संडे छुट्टी नहीं लूंगा, ओनली फॉर यू, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट 100% सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी वन। ठीक है, नाउ तो बच चुके, मैं टाइम लोग देखता भी नहीं पहले चीज, ठीक है।
अभी समझो कि क्या हुआ है। हमने व्हाट्सएप पे किया था, आपके इसमें सेंडर वाला ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, इसको हटा दें फिर आप। तो सेंडर वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा? जब तक ये आप ये जो है ना डब्ल्यू रॉकेट ये एक्सटेंशन नहीं लोगे तब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे वो पॉपअप एक नया इस पे क्रिएट किया फिर से मैंने, तो फिर से ये आ गया देखो, आर मोड पॉपअप। तो एक नया होगा फिर से और। ठीक है, ये क्या हो रहा है? तो फिर से लोड मत होने लग जाना शायद। हाँ जी, फिर से एक सेकेंड यूज ईयर कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। जैसे आप इस पे बार बार क्लिक करोगे ना तो एक एक नया नया टैब फिर से खुलते जाएगा। और जो आपने वहां पे देखा, ठीक है, इट्स वर्क इन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इसको पर्सनल अकाउंट में यूज कर चुका हूँ। और शायद मेरी जो टीम है, हमारी जो टेलीकॉलिंग वाली टीम जो दिन भर कॉल करवाती है, वो शाम को उनको मैसेज करती है उनके खुद के व्हाट्सएप। कई बार ये जो बिजनेस व्हाट्सएप है उनके बिजनेस डिटेल्स मांगता है, उसमें होती ही नहीं, इसलिए हमको नॉर्मल व्हाट्सएप पे शिफ्ट करवाते हैं। तो ये दोनों पे चलता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बिजनेस अकाउंट है आप उसमें ट्राई कीजिए पर वहां से बिल्कुल। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आप सेंडर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो ब्रह्मास्त्र हमने बनाया था, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ से अपलोड होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या है, CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड कुछ समथिंग नाम था उसका, वैल्यू समथिंग है ना, तो वो है। अब यहाँ पे आप एक्सेल फाइल अपलोड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है कि वो कॉमा सेपरेट नहीं होगा, इसलिए CSV फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है और गूगल शीट से। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक आ गया अपलोड CSV का ऑप्शन, यहाँ पे बोल रहा है चूज फाइल। अब क्या करना है आपको? जस्ट सिंपल, ये रही वो फाइल। ठीक है, इसको कर दो जस्ट ओपन। हो गई ओपन? हो गया ओपन? यस, हो गया ओपन। आ गई। अब समझो ये क्या है, ये आपको मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट कॉलम विथ फोन नंबर्स, मतलब क्या बोल रहे हैं, उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें फोन नंबर है। हमने फिल्टर क्यों किया था? इसीलिए किया था कि हमको खुद कंफ्यूजन ना हो कि भैया नंबर कौन सा है यहाँ पे। इस पे जाओ, कौन सा है, याद है आपको? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद ना आए तो फिर से उसको ओपन कर लिया करो। कौन से नंबर पे था? ये नहीं है, ये ओपन हो रही है ये वाली फाइल है। ठीक है, कौन से नंबर पे है? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम में है नंबर्स, करेक्ट है। और फर्स्ट कॉलम में क्या है? नाम है। नहीं, सेकंड कॉलम में नाम है। ठीक है, तो इतना आपको आई होप दैट समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट कॉलम में नंबर था नहीं था, कौन से में था? फोर्थ में। या फिर आप ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो फर्स्ट नंबर पे कि यार ये नंबर है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया। तो ये देखो नीचे आप देखो ढंग से, यहाँ पे पूरे नंबर शो हो रहे हैं। आप किसी भी नंबर को अभी नहीं जानते, ठीक है, बट नंबर शो हो रहे हैं। क्लियर है? अब ये मैसेज इन वेरिएबल जो लिखा है ना, इन्वर्ट वेरिएबल, इसको छोड़ दो फिलहाल। ये आ रहा है टाइप मैसेज, इंटर मैसेज। अब ये है मेन गेम चेंजर। ये जो आप लिखोगे वो डिसाइड करेगा प्रोसेस क्लाइंट्स आएंगे या नहीं जाएंगे। जैसे अगर आपके महाराष्ट्र वाले क्लाइंट है तो जय महाराष्ट्र कर दो, गुजरात वाले हैं केम शो कर दो। ठीक है, और किसी स्टेट वाले उस टाइप से कर दो, ग्रीटिंग्स होती है। अब सर पूरा मैसेज खुद से टाइप करना पड़ेगा क्या? ना ना, ऐसा नहीं है। आ जाओ चैट जीपीटी पे। सर क्या बात कर रहे हैं आप, टूल्स के नाम लिए जा रहे हो, पहले आपने वो एक लेके आया, फिर ये लेके आया, फिर ये लेके आया, अभी ये लेके आ रहे हो, सर ऐसा क्यों? देखो कुछ स्मार्ट तरीके से सिखा रहा हूँ मैं। खुद से करोगे ना ये सारी चीजें, एक एक व्हाट्सअप करो बरा किसी को, 150 नंबर से 200 नंबर देता हूँ आपको मैं, एक एक करो बरा। 5 घंटे मिनिमम लगेगा अच्छे से मैसेज करने को। ठीक है, मैसेज लिखो बरा अच्छे से खुद से हाथ से, आपका 2-3 घंटा तो कहीं नहीं गया। ठीक है, और नंबर ढूंढ के निकालो कम से कम, ये सबसे बड़ा हेक्टिक काम है, तो सोचो उसके कंपैरिजन में कितना आसान काम है। ठीक है, जैसे आपको फटाफट समझ में आ गया इंस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डालो प्रॉम्प्ट कि भैया क्लाइंट क्या बोलेगा, हमको क्या बोलना है, इस टाइप से। यहाँ पे किस टाइप के क्लाइंट चाहिए आपको? जैसे किसी भी चीज के लिए क्लाइंट चाहिए, नॉट ओनली फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनी अदर स्टेप, आपको कुछ भी चाहिए। आपको रियल एस्टेट के लिए भी क्लाइंट चाहिए ना, तो आप यहाँ कर सकते हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्लाइंट चाहिए, आप कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि आई वॉन्ट टू सेंड बल्क मैसेज फॉर प्रमोटिंग माय, जो भी आपकी सर्विस है, ठीक है, अपने हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से लिखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ फिल्ट्रेशन जितने लगा रहे हो लगाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, आई वांट टू सेंड बल्क मैसेज फॉर प्रमोटिंग माय वेब डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। सो टेल मी अ ग्रीटिंग मैसेज which help me to convert client, ठीक है। इस टाइप से एक मैंने नॉर्मल सा लिखा है, ठीक है, और इसको जो सेंड कर दिया, ये देखो अब ऐसे आया। अब कई लोग करते हैं कि आपको बता रहा, ठीक है, ये सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे और सेंड कर देंगे, ये सेम कॉपी पेस्ट करेंगे और सेंड कर देंगे, मेहनत तो हमें करनी ही नहीं ना, प्रॉब्लम वही तो आती है, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, ठीक है। आर यू लुकिंग टू एलेवेटिव, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जिसको भी आपको लग रहा है कि फिल्टर और करना चाहिए या फिर थोड़ा लंबा लिखना चाहिए, इन इंग्लिश करो इसको, ठीक है। तो ये देखो हिंदी में करके दिया आपको इसने, ठीक है। अब ये आपके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा है, तो आप भी खुद के लिए थोड़े एफर्ट्स तो डालो, ठीक है। अब उनसे कैसे क्या बता रहा आपको, ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन और भी ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। हमें लगा ठीक है, इतना तो परफेक्ट लग रहा है, मतलब पहले वाले से मुझे बेस्ट लगा, सभी को लगा फर्स्ट ये अच्छा था या फिर ये अच्छा था। कॉल टू एक्शन किसका परफेक्ट था, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? मैं नहीं बोलता कि सेकंड वाला भी परफेक्ट है, इसको भी परफेक्ट किया जा सकता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज आपको लगता है कि ये पूछनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट वापस आ जाओ उसको कॉपी करके, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब ये पूरा जो रिसिपेंट नेम दिख रहा है ना, अब क्या होगा इसके बाद आपको मैं, इसको कर दो डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो इंसर्ट वेरिएबल है ना, इसको ऐड करो। अब मेरे को बताओ कि कोचिंग क्लासेस का नाम किस कॉलम में था? एवरीवन ना, जिसने ध्यान से सेशन सुना है वो अपने आप आंसर करेगा फटाफट, ही मेरे को पता है। एग्जैक्टली सेकंड वाले में था। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वहां पे टाइप करो हाई के बाद में जो इंसर्ट वेरिएबल है, इस पे जाओ, सेकंड कॉलम चूज कर दो। यहाँ पे अपने आप नाम आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं देनी कि नाम गया नहीं गया क्या हुआ, वो टेंशन आपको नहीं लेनी, वो टेंशन वो लेंगे। गॉट इट? ठीक है, इतना समझ में आया सभी को भी? इसमें कोई डाउट नहीं? अभी आते हैं, अभी क्या है, क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन और भी ज्यादा ग्रो कराना चाहते हैं? इसके बाद हमने कर दिया ऐसे, मतलब सेपरेट कर दिया, ठीक है। हमारी एक्सपर्ट वेब डेवलपमेंट सर्विस आपकी मदद कर सकती है। हम कस्टमाइज, रिस्पॉन्सिव और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं जो आपके बिजनेस की यूनिक जरूरतों को पूरी करती है। आज ही हमसे संपर्क करें और जानिए कैसे हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को ट्रांसफॉर्म करके आपके बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप मेरे को इस टाइप की स्क्रिप्ट बना के दो, मेरे को पता है कि आप 3-4 पेज फाड़ोगे, 2 घंटे तक उस, या 1 घंटा या आधा घंटा कम से कम वो पेन को ऐसे ऐसे करोगे, तब जाके कहीं पे ऐसी चीज बना के लेके आओगे, करेक्ट है? एक्सेप्ट तो कर दो इस बात को, मतलब खुद की गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, मैं खुद कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड करो, ठीक है। यू कैन चेक, आप हमारा लेटेस्ट लेटेस्ट वर्क देख सकते हो। ये मैंने जस्ट टाइप कर दिया। अब मैंने क्या किया, सिंपल इसी वेबसाइट का कुछ लिंक दे दिया। मतलब क्या होगा कि देखो, पहली चीज समझो क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या मैं
कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो सिंपल वहां से मैसेज कॉपी पेस्ट करके भेज सकता हूँ, बट कस्टमाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक है कि कुछ तो है, मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, या फिर एक गाड़ी है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन वो गाड़ी आपके लिए है, तब इंटरेस्ट आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये मैसेज है, तो हर किसी को भेजते रहते लोग, 100 मैसेज आपको भी आते हैं, कॉल आ रहे हैं, हेलो सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। नहीं, एक पर्सन क्या बोलता है, सर आपने बाइक ली है, आप बोलते हैं हाँ जी ली है। सर आपने ईएमआई दी नहीं है, बोलते हैं हाँ जी दी नहीं है। सर हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड जो आपको हेल्प कर सकता है, आपकी जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है, आपका इंटरेस्ट आएगा ना। ठीक है, तो सेल्समैन के हिसाब से सोचिए कैसे देते हैं, ठीक है। देख सकते हो, तो हमने ये जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, साफल्य गुरुकुल बेस्ट रिगार्ड, ठीक है। और जानकारी के लिए हाय, मतलब कई लोग हेजिटेट करते हैं, ठीक है, हाय टाइप करे, ठीक है। आप समझो राममान जो बोलता हूँ मैं हमेशा, या फिर ब्रह्मास्त्र, तो उसके बारे में। अब ये मत बताओ, आप जब दुकानों पे जाते हो, सब्जी में हरा धनिया जो होता है वो फ्री ना मिले आपको, जो लेते हो आप, तो आप उस दुकानदार को पसंद करते हो क्या? यस और नो? नहीं भैया, ये सब्जी में कुछ घपले जरूर करता है। एक दूसरा है, जो पर्सन आपको समार तो भले ही फ्री दे, धनिया फ्री दे रहा है, लेकिन पैसे बैकेंड से 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, आपको पता भी नहीं चला। उसने क्या बोला, सर ये टमाटर 15 रुपए किलो है, 15 रुपए लेके जाओ। इसने क्या बोला, टमाटर 20 रुपए किलो, साथ में वो फ्री है धनिया आपके लिए। सर आप हमारे फेवरेट कस्टमर हो, आप हमारे भगवान हो, ऐसा है वैसा है। थोड़ी देर मस्त मीठी मीठी बातें की आपसे। आप बताओ, 5 रुपए आपसे उसने एक्स्ट्रा ऐसे ले लिए, ऊपर से ये बोल के बेच दिया कि यार आपको मैं अच्छी क्वालिटी के टमाटर दे रहा हूँ, लेकिन साथ में धनिया ही फ्री है मेरे यहाँ पे सिर्फ आपके लिए। तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ आप नहीं लोगे, आप अपने आसपास की सोसाइटी वालों को बताओगे, अरे वहां से लियो, वहां पे अच्छा मिलता है। यस और नो? साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज तो मतलब फ्रीलांसिंग की क्लास में। तो ये आपको धनिया डिलीवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, और हम 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन, स्पेलिंग मिस्टेक शायद हो गई है, 1 मिनट, ठीक है। कंसल्टेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी ग्रोथ के लिए, तो हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ टाइप कर दिया मैंने, अपनी ऑनलाइन ग्रोथ कर देते इसको, ठीक है, बिकॉज हमारे वो सर्विस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ऑनलाइन ग्रोथ के लिए। उसके बाद लास्ट में अपना नाम नंबर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड, थैंक यू फॉर चेकिंग मैसेज। अब मेरे को ये बताओ, ये मैसेज किसके लिए टाइप किया मैंने? सभी के लिए, ठीक है, जितने भी कस्टमर्स आए थे। लेकिन जाएगा किसको भी, सबको जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा बता रहा। कोई अटैचमेंट आपके पास में कुछ इसके साथ में सेंड करना चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो। जैसे हमारा कोई कोटेशन होता है वो सेंड कर सकते हो, या कुछ और भी सेंड कर सकते हो, ग्राफिक्स फ्लायर सबको जो लगता है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 और 6, इसको करना है माइनस में 0, सॉरी 1, और इसको भी करना है 1, ठीक है, ये करना है 1 1 पे। अब क्या करना है, सेंड व्हाट्सएप पे है, इसको कर देना जस्ट क्लिक कर दो, क्लिक। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? करूँ क्लिक सेंड व्हाट्सएप पे? यू वांट टू शो, आई वांट टू शो कि मतलब क्या, वो रॉकेट जो है वो भी छूटेगा अभी, ठीक है। जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो 26 इसमें से नंबर है जिसको ये मैसेज जाएंगे अभी।
अभी मेरे हाथ ऊपर है, मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ, मैं मस्त बैठ के रील स्क्रॉल कर सकता हूँ, या फिर किसी को कॉल कर सकता हूँ, या किसी क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं। और अगर इससे कन्वर्जन आता है तो लास्ट क्लासेस की जैसे इसी क्लास में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड लास्ट क्लास से मेरा एक वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट क्लोज हुआ था काफी अच्छे अमाउंट पे। और सेकंड थिंग की गुड न्यूज ये है कि अभी जस्ट बात चल रही सेकंड सर्विस के लिए, फर्स्ट सर्विस ऑलरेडी हो चुकी डिलीवर, ठीक है। 4 मैसेज गए, 5 हुआ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चिल बैठा यहाँ पे। अब बताओ किसी की डाउट हो तो बता दीजिए जब से, क्योंकि डाउट भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। यस, किसी को कोई डाउट है आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, जब से आ रहा है जाने का। यस सर। जी अरविंद सर। ओ, जी विजय सर बताइए। हेलो सर। हाँ जी सर, विजय बताइए सर। सर आपने जो डेटा उठाया है वो गूगल मैप से, हम्म। तो उस डेटा में बाकी जो वहां से डेटा उठाते तो उसमें हमारा भी नाम हम डाल सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपको नाम ऐड करना है उसके लिए आपको कोई बिजनेस पे रजिस्टर करना होगा, और सेकंड थिंग कि आपका नाम तब आएगा जब कोई उस बिजनेस से रिलेटेड सर्च कर रहा हो, जी। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कैसा कैसा प्रोसेस रहता है उसमें अपना बिजनेस ऐड करने के गूगल लिए? गूगल माई बिजनेस पे ऐड करना होता है अपने बिजनेस को। गूगल माई बिजनेस। जी। ओके सर। वहाँ पे आपको वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं कि क्या आपका बिजनेस है, फिर वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं, पिक्चर्स डालने पड़ते हैं, रिव्यूज डालने पड़ते हैं, और लोकेशन ऐड करना पड़ता है। वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो वहाँ पे। जैसे ओके इन्होंने सर। सबने करी हुई है, ये हमको इसलिए शो हो रही है, वैसे आपको करना पड़ेगा। कोई फीस कुछ नहीं, उसकी फ्री होता है वो। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस लखानी जी। हेलो हाँ जी मैम बोलिए। सर, इसमें जो भी आपका ये बिजनेस अकाउंट है, इसमें आपके पास 26 कॉन्टेक्ट सेव है, इसीलिए 26 लोगों के पास ये जा रहा है वो जो मैसेज। लिस्ट हमने निकाली ना उसमें 26 थे, बाकी हम तो 150 अच्छा, 200 लोगों को ओके। मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज सर, मतलब सपोज दैट मेरे पास 300 लोग ऐड हैं व्हाट्सएप पे, राइट? बट मैं सिलेक्टिव लोगों को वो चीज भेजना चाहती हूँ, ये कंपोज हुआ पूरा मैसेज। कर सकते हैं ना, उसके लिए आपको एक CSV फाइल बनानी पड़ेगी अलग से सेपरेट, उन लोगों की जिनको भेजना चाहते हो। क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसे सबको तो नहीं भेज सकते हैं, कुछ सिलेक्टिव लोग ही होंगे जिनको मुझे भेजना है। देखो वो तो आपकी ये चॉइस, कैसे जैसे कि करें? आप देखो, उसके पहले आपको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने फिल्टर किया है अभी, ठीक है, जैसे हाई ROE क्लासेस देखो ये हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उन लोगों को फिल्टर करना पड़ेगा, आपको किसको क्या भेजना है। जैसे आपने कहा कि इन लोगों को नहीं भेज सकती, इन लोगों को भेज सकते हैं, उनको सबसे हम्म। पहले साइड रख दो, ठीक नहीं है, तो जिनको आप फिल्टर भेज व्हाट्सएप सकते हो। पे ही करना है या फिर किसी अदर उस पे करना है मुझे, प्लेटफॉर्म गूगल पे? शीट के ऊपर करोगे ना, गूगल शीट के ऊपर करोगे ना पहले तो। यहाँ पे डाटा फिल्टर नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ लीड्स आएगी, उसको हम सीधा मैसेज करेंगे, दैट्स इट। नहीं, वो तो आपने मैसेज कर दिया, बट मैं ये बोल रही हूँ जो व्हाट्सएप पे लोग हैं, सपोज 300 वो है हमारे पास लोग, उन सारे 300 को मैसेज जाएगा ये? सपोज मैं उन 300 को नहीं करना चाहती हूँ, सपोज 100 को ही करना चाहती हूँ, जो मेरे व्हाट्सएप पे उनको कॉन्टेक्ट में मैसेज सेव क्यों है। जाएगा, हम उनको मैसेज कर ही नहीं रहे, हम जो फाइल हमने डाउनलोड की है उनको मैसेज कर रहे हैं हम तो ना। ओके, आई गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू आपके सर। जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है इसमें मैं पास में समझ 2000 गई, प्लस नंबर सेव है, उनको कोई इफेक्ट नहीं समझ पड़ने गई, वाला। समझ गई सर, समझ गई। यस। गॉट इट, थैंक यू सर। ओके। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले इस सारे प्रोसेस को, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहीं पे ROE क्लासेस के बारे में लिखा था, मैंने कहीं पे ROE क्लासेस के बारे में लिखा था, नहीं। मैंने कहीं पे ये CSS जो भी लिखा है यहाँ पे इसके बारे में लिखा था, नहीं। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कितने सारे हैं, ठीक है। ये जो इनके बारे में कहीं लिखा है, लर्निंग कर्व कब पे नहीं लिखा मैंने, ये LK एकेडमी इसके बारे में कहीं पे लिखा है मैंने, नहीं, ठीक है। धीरज सर, इनको जानता तक नहीं हूँ मैंने, फिर भी यहाँ पे आ गया धीरज सर बालाजी क्लासेस। ये कैसे आया, वही जो हमने अभी प्रोसेस किया था,
वेरिएबल ऐड की थी हमने उसकी वजह से। अब यहाँ पे समझो भी हुआ क्या, ठीक है। सर ये अभी हमने व्हाट्सएप, जी सर ये आपने जो बताया, तो ये व्हाट्सएप हमें ओपन रखना पड़ेगा ना, तो ये उसमें ही आएगा ना मैसेज? हाँ मतलब ओपन तो करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो एक्सटेंशन काम करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ये जो अपने को कोई भी नंबर पर व्हाट्सएप ओपन किया, ठीक है, हाँ, तो फिर ये ठीक है, भी ओपन नहीं रखना है, वो अपना जो यूज करते हैं वो तो रखना है, ये भी रखना पड़ेगा अलग से व्हाट्सएप। दोनों एक ही है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि व्हाट्सएप है, मेरे फोन में व्हाट्सएप वाला ऑन है, मेरा जो मेन है, यहाँ पे हाँ, दो सेम मैसेज दिखेंगे आपको। तो आपकी जो मेन जो व्हाट्सएप है उसमें ही आएगा। सब जगह आएगा, व्हाट्सएप तो एक ही है ना, ये सिर्फ मैंने वेब वर्जन यूज कर रखा है। हाँ मोबाइल पे हाँ, भी ये सेम मैसेज दिखेंगे आपको, बट ये काम नहीं करेगा। जो ये जो एक्सटेंशन है वो मोबाइल पे काम हाँ, करेंगे। जो बोले ना कि पर्सनल नंबर पर तो नहीं आएंगे। मैंने ये बोला स्टार्टिंग में कि अगर ये जो मेरा ये एक्चुअली जो व्हाट्सएप है ओपन है ना, ये प्रोफेशनल व्हाट्सएप है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप इसके अलावा दूसरा है। जब टाइम बहुत लग रहा था इसलिए बोला मैंने कि अगर ये व्हाट्सएप मेरा ओपन नहीं होता हाँ, नंबर, तो मैं जो पर्सनल नंबर है उसको ऑन करवाऊंगा। ओके, यस। यस। और कोई डाउट किसी का? हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर व्हाट्सएप जो कम्युनिटी ग्रुप होते हैं तो क्या उसमें से हमें जो कांटेक्ट है उसकी CSV फाइल वगैरह या एक्सेल बना फाइल बनवा सकते हो, सकते ये आगे वाला ही क्वेश्चन था मेरा। आप कई लोग अच्छा। के ग्रुप में चले जाओ, ठीक है। आपको लगता है कि इस ग्रुप में पोटेंशियल कस्टमर है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, यस सर। नंबर पूरे मिल जाएगी। यानी तो कि वो अब कम्युनिटी बताओ, मेंबर है, उनको भी जाएगा और उनको भी जाएगा, दोनों को जाएगा। आप कहीं से भी नंबर एक्सट्रैक्ट कर लो, ये नंबर सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाकी उसको आप उसके मैसेज से पर्सनल मैसेज दे सकते हैं यस आराम सर। से, ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका है क्या सर, डायरेक्ट फाइल बन जाए उस कम्युनिटी ग्रुप के नंबर और नेम्स की? और कितना शॉर्टकट लोगे सर, इतना शॉर्टकट काफी नहीं है क्या? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लेके जाओ उसको, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसको वहां पे क्लिक कर दो, पूरे पूरा नंबर आपके पास कम्युनिटी में आ ग्रुप आ जाएंगे। जाएगा ना, पूरा आ जाएगा ना ग्रुप। पूरा आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या चाहिए इसके अलावा बताओ। कुछ नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कि उसको कॉल करने को बोलूंगा आपको 36 नंबर पे, तो आपको पता है 4-5 पे अच्छे से कॉल करोगे, उसके बाद में नहीं करोगे। ये मानसिक स्थिति होती है हर किसी की यार, कि इतना सही ही बात। सहन कर पाते हैं हम, उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है उसके बाद में अच्छे अच्छे कस्टमर्स भी होंगे, हम हाँ, उन जो स्टार्टिंग में किसी ने ना बोला है, बुरा भला बोला, उसके चक्कर में उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि अभी जो फिल्टर होगा कंप्लीट, अब देखना इनमें से अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर लो कि कोई मैसेज करेगा ही करेगा। मैं कुछ और नंबर निकालूंगा कल कि किसी और इंडस्ट्री के, हो सकता है इस इंडस्ट्री से किसी ने अप्रोच नहीं किया, नई इंडस्ट्री सर्च करते हैं। तो ऐसे करके फ्री में क्लाइंट्स आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है। हम्म, अब कई लोग बोलते हैं सर आपको आता है सर, आपने कर लिया सर, ठीक है। लास्ट सेशन में क्या हुआ था कि मैंने सेम चीज ऐसे यहाँ पे यूज करवाई थी। मैं उस क्लाइंट को नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानता पहले चीज, ठीक है। सिर्फ मैंने पिच किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने बोला ठीक है करते हैं, क्या है 30 मिनट आपको बताओ। मैंने जूम पे लेके आया उनको, सर एक जूम मीटिंग फिक्स करते हैं जहाँ पे हम समझ पाएंगे क्या करना है और कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। वहां सिर्फ मैंने ये बात की कि सर आपका बिजनेस क्या है, आप करते क्या हो, आपका रेशो क्या है, मैंने कहीं अपनी सर्विस पिच नहीं की, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको ये बोला कि सर 30 मिनट ठीक है, बट आपके बारे में भी समझा सर मैंने, ठीक है। अभी कल या परसों या आप जब बताओ फ्री हो तब हम एक सेशन करते हैं साथ में, उस टाइम आपको मैं बताऊंगा कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कई लोग गलती क्या करते हैं वो समझो, पहले ही सेशन में सर सही बोल रहे हैं आप, बाकी इसके लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, इसका प्राइस इतना है, उसके बारे में बताओ तो सही कि भैया उसको चाहिए क्या। जैसे आपने बोला कि टमाटर चाहिए, क्या बात है सर, परेश सर आज चटनी बन रही घर पे? नहीं नहीं चटनी नहीं बन रही सर आज, वो पता है क्या, वो कुछ नया बन रहा है। सर उसमें ये भी लगता है वाइफ घर में बुरा मानेंगे आपका, आप मान नहीं रहे हो, ये लेके जाओ, बहुत अच्छी चीज है। आप बोलोगे यार वाइफ बुरा मानेंगे, ठीक है दे दो सर, दे दो 5 रुपए का या 10 रुपए का दे दो। उसने क्या किया, आपका 20 का बजट था, आपका 30 का बजट उसने इंस्टेंट बना दिया, कैसे, समझ कर। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है क्लाइंट्स के टाइम पे भी, कि आप समझाओ क्लाइंट्स को, ठीक है। ओके, पहले हेल्प नेचर से जाओ। अगर आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपको डे वन से आओ बोलूँ कि भैया आ जाओ सिखा दूंगा, लास्ट में बोल रहा हूँ ये मेरा इतना बड़ा कोर्स है आपको पिच करूंगा, आप पहले ही बोला आपको नहीं, आप मानोगे ही नहीं, बोलोगे सर ये आखिरी में जरूर कोर्स पिच करेगा, इसको हटाना से अभी, ठीक है हटाओ। लेकिन मैंने क्या बोला कि सर पहले फ्री में समझो, आपको लेना है तो लेना, वरना मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। और जा क्या रहा है, टाइम ही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा, आप बैठोगे समझोगे, फ्री थोड़ा सा में सब इंटरेस्ट मिलेगा। आएगा,
समझेगा, उसके बाद आप कहीं ना कहीं उस कोर्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोगे, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस है। अब बताओ इसका यूज भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड समझो। अगर मेरी किसी बड़े पर्सन से एक मीटिंग हो गई गलती से, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट लेना ऑन रहता है, ठीक है, मैं मतलब फोन पकड़ लूंगा, नीचे से स्क्रीनशॉट ले लूंगा, या फिर लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ले लूंगा। वो क्लाइंट क्लोज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लाइंट के पास जाऊंगा जब मैं उसको बोलूंगा देखो इनकल ने मीटिंग की थी। यूज तो हर टाइप से आना है आपको, ठीक है, यूज लेते आना चाहिए बस। ठीक है, मतलब आप बताओ, आप खुद को पिच कर रहे हो, आपने क्या दिखाया इनको, मैंने आपके पहले इनको पिच किया सर, ऐसे हमने बात की थी इनके साथ में, उनका भी एक फोटो दिखा दो प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए, वो मानेंगे क्यों नहीं? ठीक है ना? तो पिचिंग करने की चीज होती है। मैंने आप पीछे कुछ सेशंस के अंदर पीपीटी कैसे बनाना है, कैसे क्लाइंट को वो करना है, मतलब ट्रायल सेंड करने हैं, पोस्ट कौन सी बननी चाहिए, एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करना है, काफी सारी चीजें बता रखी है मैंने। और उसमें से एक है 30 मिनट स्ट्रैटेजी फ्री। ये बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, आप किसी पर्सन के पास जाओ, किसी भी क्लाइंट के पास जाओ, आपको 30 मिनट देगा। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि भैया आपका बिजनेस में यहाँ से यहाँ लेके जा सकता हूँ, मेरी जो चीज है वो ठीक है, आगे देख लेंगे, बस मैं आपको जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूँ। आपको वो सोचता है कि पैसे देने नहीं है, 30 मिनट सुनना है, बोल रहा है बिजनेस ग्रो कर देगा, क्या पता कर ले। आधे से ज्यादा बिजनेसमैन तो अपॉर्चुनिटी की खोज में ही होते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, आप गुजराती हो, मतलब कई सारे लोग यहाँ पे, आप अच्छे से जानते हो, आप उस धरती से आते हो, ठीक है। ठीक है, और मैम आपको तो बोलने की नीड ही नहीं मेरे को। यो सर ने भी आपके मोदी लगा हुआ है। ठीक सर है, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब प्राइवेट में बोलना था, ऐसा बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। और और सरनेम की क्वेश्चन तो वजह बता से दीजिए। काफी लोग मेरे को ऐसा कर रहे हैं कि बस आप मोदी हो मोदी हो, पर मैं क्या करूं, मैं मोदी हूँ चलो कोई ना, तुमने कहा जोक्स अपार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, किसी का भी क्वेश्चन है बता दीजिए, ये फैसिलिटी वेब व्हाट्सएप में ही होगा, और बिल्कुल अ, उमेश जी, ये कोई भी व्हाट्सएप ऐप यूज कर सकते हो। सर 1 and 1 क्या है, इसमें टाइम कम लगता है, वंदना मैम, ठीक है। सर कैन यू प्लीज सेंड ऑल द एक्सटेंशंस नेम इन व्हाट्सएप ग्रुप। और ठीक है, दो ही तो है, एक डब्ल्यू या रॉकेट, या रॉकेट, और क्या था, शिप रॉकेट, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था, उसको भेज दूंगा आपको मैं। और एक था आपका डाटा एक्सट्रैक्टर, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेरी शीट की लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ। शीट की लैंग्वेज क्यों चेंज होगी? शीट पे जो ऊपर वो लिखे हुए है ना, उनको चेंज करना है आपको, काम की चीज निकालनी है। शायद गलती से क्या कर रहे होंगे आप, पूरा सिलेक्ट कर रहे होगे, ठीक है। बाकी चेक करेंगे इसको, मैंने कहा है ना, एक बार फिर से करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, नहीं समझ में आया टेंशन नहीं है, ठीक है, आई एम हियर। उसके अंदर क्या बोल रहे हैं आप, सर आपने 3 and 6, उसको 1 1 करने से टाइम कम होता है, बंधन मैम, दैट्स इट, ठीक है, कोई इशू नहीं उसका। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। न्यू क्लाइंट को व्हाट्सएप में जब सेंड करेगा वो क्या रिप्लाई करेगा, उसको स्कैम लग सकता है। वही तो बोल रहा हूँ, स्कैम लग सकता है, आपको फील देनी ही नहीं है स्कैम वाली, इसलिए मैंने लिंक मर्ज कर रखा है अपने वेबसाइट के एग्जांपल के लिए। उसके बाद मैंने अपने बारे में बता रखा है कि मैं कैसे हेल्प करूंगा। हो सके तो एक दो स्ट्रैटेजी फ्री बता दो उसको, हो सके तो एक दो फ्लायर फ्री दे दो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो स्कैम वाली फीलिंग आनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको खुद से ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बोला कि कॉपी पेस्ट मत करना, चैट जीपीटी से उठाया यहाँ डाल दिया, ठीक है, ऐसे मत करना, फिर कल मैसेज फिर से आओगे सर, तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है आपकी। ठीक है, कई लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के क्लाइंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, बट उसमें यहाँ टाइम बहुत लगेगा आपको, ठीक है, उसके लिए आपको बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं, ये इंस्टेंट काम है, ठीक है। जब सबसे जब से ज्यादा गुजराती ही कंजूस होते हैं, कंजूस नहीं होते, मैं उनको कंजूस नहीं मानता, मेरे पास भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं इसमें बजट ही होते हैं, मतलब इनको फाइनेंस को लेकर दिलदार भी होते हैं, ऐसा नहीं है दिलदार नहीं होते, परफेक्ट होते हैं, नहीं, गुजरात वाले लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होते। परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं गुजरात मैं से भी हूँ हूँ सर। गुजराती, बिल्कुल, मतलब मेरे आसपास यहाँ पे काफी सारे गुजराती में दोस्त दोस्त है, तो है परफेक्ट है, हाँ, मतलब 1 रुपए किसी को छोड़ेंगे नहीं, बट ये है कि जब दिलदारी पे आएंगे तो परफेक्ट काम उनका है, ठीक है। फ्री फंड में क्यों छोड़ना है, 1 रुपए, सही बात है, गलत सही किया ना। बात है, वो तो सही है ना सर। सही। जो रिप्लाई करेगा उसी की कॉल करना सही रहेगा। हाँ देखो, मैंने क्या कहा, ये एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो रिप्लाई नहीं करते छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नई लिस्ट लेके आओ, ठीक है, फ्री में है तो क्या क्या जा रहा है आपका।
आधा घंटा जाएगा दिन भर में, ये आधा घंटा काम करो, डायरेक्ट उसके मत करो। ठीक है सर, आपको उसको 1.5 घंटा लग गया समझाने को, तो हम आधे घंटे में कैसे करेंगे? स्पीड बन जाएगी तब की बात कर रहा, स्टार्टिंग में 1 घंटा लगाओ। ठीक है आगे डाटा अच्छा सही से डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है एक काम करते हैं, हम परसों के दिन जब मंडे को हम आएंगे तो एक बार डाउट सेशंस का रखूंगा मैं। ठीक है इसलिए तो कंजूस बोल रही हो, ठीक किस लिए? अच्छा 1 रुपये वाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गुजराती, देखो गुजराती बहुत हो यहाँ पे। ठीक है प्लीज सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि मेरे को मत बोला सर आप किसके फेवर में हो। सर मैं तो फेवर में नहीं हूँ। ठीक है व्हाट्सएप ब्लॉक तो नहीं होगा ज्यादा मैसेज जाने से, इसलिए उस पर लिमिट भी है, 200 लिमिट है बस, उसके ऊपर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है इसका प्रीमियम वर्जन लोगे तब, वरना ऐसे नहीं होगा। ठीक उसमें वर्जन लेना पड़ेगा सर? नहीं फ्री में आप 200 कर सकते हो, उसके बाद में आप नई आईडी चेंज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ मल्टीपल यूज टाइम मत करना, स्पैमिंग मत करना। ठीक है इसे कस्टमाइज करो, जेन्युइनिटी दिखाओ खुद के सर्विसेज को, दैट्स इट। ओके एनी मोर क्वेश्चन? परमार सर कोई क्वेश्चन आपका? स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी या नहीं लगी आपके लिए स्पेशल? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके नहीं अरविंद सर को तो होगा। क्या क्यों होगा? सही चलो बात है कोई ना। ना। हेलो सर। हाँ जी मयूर सर जी बोलिए। मयूर जी सर, आपको मतलब थोड़ा सा ऑफबिट क्वेश्चन है, पर्सनल पूछिए बिल्कुल। पर्सनल ये है। जो वर्डप्रेस में जो मेरी वेबसाइट है, तो 2 साल से मेरे पास डेटा है, राइट? तो डेटा जैसे आपने निकाला गूगल गूगल मैप से सर्च कर कर, वैसे मेरे वेबसाइट का मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या मेरे अमेजोन अकाउंट से? आपको कुछ पता है उस वो बारे में? डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन मतलब वो जो है लगा रखे नहीं लगा रखे, वो चीज की डिपेंड नहीं करती है। लगाएंगे। कई वेबसाइट से आप पहली चीज तो इमेज भी कॉपी नहीं कर सकते, और कई इमेज से हम कर सकते हैं ना एक वेबसाइट ना से। डेटा तो सर मैं ही कुरियर कर रहा हूँ, तो डेटा मेरे पास सब कुछ है। अभी एक एक इतना स्मार्ट वर्क आप सिखा रहे हो, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क से 5 मिनट्स में काम हो जाएगा तो अच्छा है। ये तो पूरा 2-3 दिन लग जाएंगे इतना डेटा ये कभी तीन किया नहीं है मैंने किसी वेबसाइट वाला काम, मैंने सिर्फ गूगल की जो 3-4 वेबसाइट इन पे मेरे को क्लाइंट्स मिल जाते तो इन्हीं को मैं यूज करता हूँ। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा फिर भी। और आपको गूगल पे का या गूगल बिजनेस का अकाउंट का पता है? वहाँ पे भी नंबर आते हैं। अभी गूगल बिजनेस जो गूगल पे बिजनेस का रहता है, वहाँ पे नंबर नहीं हम्म आते हमें, जो भी ट्रांजेक्शन होता है हमें। तो वो नंबर कुछ डेटा रहता है गूगल के पास? नहीं आइडिया आपको? समझा नहीं, एक बार रिपीट कीजिए फिर से, क्या बोला आपने? अभी फॉर एग्जांपल मेरा क्यूआर कोड है, राइट? तो ठीक है। क्यूआर कोड पे मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं। अभी 50 होंगे, 100 होंगे, राइट? और पर मंथ 500 होंगे, तो 500 कॉन्टेक्ट आते हैं, लेकिन सब मुझे दिखाई नहीं देते। जब पर्सनली कोई हम मुझे जीपे करता है तो बात अलग है, वो नंबर आता है मेरे पास। लेकिन जो नहीं बिजनेस सर अकाउंट वो में आता है, पेमेंट वाली जहाँ पे चीज इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे डेटा को लेकर थोड़ी सीरियसनेस दिखाई जाती है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे ओके। ये सब यूज मत करिएगा आप। ना ना ना, मुझे खाली नंबर मिला, एक मेरे ही कस्टमर रहेंगे वो। मुझे खाली नहीं नहीं उनको ये कनेक्ट थर्ड करना पार्टी चाहिए। काम हो रहा है ना इसके अंदर, आप वो तो समझो। ये थर्ड पार्टी, उसको कैसे अलाउ करेगा वो अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए? हम्म हम्म वो हम्म, भी एक चीज है ना। हम्म, बाकी करके देख लीजिएगा, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। ठीक है यस। डब्ल्यू ए रॉकेट लॉग आउट करके वापस लॉग इन करने से लिमिट आ जाती है आई थिंक, सॉरी बिकॉज मैं, हाँ देख लीजिए करके एक बार ट्राई, क्या दिक्कत है। ओके और किसी का कोई डाउट है? बाकी जो भी हेलो। वेज बताए गए हाँ जी बोलिए। हा सर ते मी शीटच्या बद्दल त्यामध्ये अडकलो आहे मी, म्हणजे ते ऍज युजल तेच लँग्वेज येते यामध्ये, म्हणजे मला कळत नाही ते. कोणते लँग्वेज आणि येत आहे? कसं आहे सर मी म्हणजे जसं आपण कॉपी केलं यावर म्हणजे 2 मिनिटं. शो करू शकतो? हो बिलकुल सर, 2 मिनिटं. करा मग. हम्म. हे बघा मी इथनं कॉपी केलं आहे, हे फाईल डाउनलोड केली आहे. त्यानंतर मी गोवा शीटवर गेलो, यावर पेस्ट केलं तर असे लँग्वेज. कोणते लँग्वेज आहे ही?
जशी मी डाउनलोड केली ना ही वाली, हे जे डाउनलोड केली आहे राजस्थानी तर मग राजस्थानी गुगल शीटवर पण तुम्ही डेटा तर- तिच्या डाउनलोड केला असेल असं मला वाटतंय. हा तर तेच म्हणलं की मी लँग्वेज का परत चेंज नव्हत आहे, इंग्लिश येत आहे. तुम्ही राजस्थानी मध्ये डाउनलोड केली असेल त्यामुळं हे होत आहे असं मला वाटतंय. मला पूर्ण प्रोसेस बघावी लागेल त्यानंतर मी काही म्हणू शकतो. मी समजा असं केलं हे आम्ही CSV मंडेला पाहू काही. ओके तरी मी ट्राय करतोच तुमच्या म्हणजे तुम्ही ट्राय करा recording अँड हा. त्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, मंडेला तुम्ही खुद स्वतःची रेकॉर्डिंग स्वतःच्या जो स्क्रीन आहे तो मला प्रेझेंट करू शकता. त्यानंतर मी काय सांगू शकतो. ओके ओके सर Okay. थँक्यू. थँक्यू. आणि Okay, then. उद्या वगैरे हा, उद्या ऑफ आहे, ते- उद्या संडे आहे ना. ओके ओके सर ठीक आहे. पूर्ण बघू. ओके ठीक है. हाँ काय ओके जी मुदासी सर आपने हैंड रेट कर रखा है, बताइए. लिया है वो एंड रेज नहीं हो रहा, नेटवर्क इश्यू थोड़ा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप नेट पर आ जाए, उसका रिकॉर्डिंग चेक करिए और फिर से ट्राई कीजिए. अगर यहाँ पे इश्यू है फिर मंडे को पूछिए बिंदास. अच्छा कितने लोग लगता है ना ठीक है। मंडे को मेरे को सेशन ये फिर से रिपीट करना चाहिए एक बार. कितने लोग लगता है यहाँ पे कि वन से एक रिपीट हो जाए सर इसका हुआ, वो तो समझ में नहीं आया उतने अच्छे से. कितने लोगों को लगता है ये, और जिनको नहीं लगता प्लीज टाइप कीजिए नो सर नो रिपीट, या फिर इनको रिपीट करो तो प्लीज रिपीट या नो रिपीट ये करो. सर पूरा रिपीट नहीं तो कोई सवाल का जवाब देंगे तो दूसरे को मिल पाएगा. एक सवाल जवाब सर वैसे तो रहेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी चले. तो अच्छा है. हाँ मैं देखो एक चीज बोलूंगा सबको ही मैं, ठीक है, कई बोले नो बोल, ठीक है, समझ में सबको आया मेरे हिसाब से परफेक्ट. ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया ना एक काम करो आप, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज थोड़ी देर के बाद में. ठीक है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक करो सबसे पहले तो, देन रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद में समझो कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन से पॉइंट में मैंने क्लिक किया आप नहीं कर रहे हो. ठीक है, वो देख लो. अगर फिर भी इश्यूज आते हैं देन मंडे को लास्ट में Q&A सेशन लूंगा ही, और मैं लेता ही हूँ ऑलमोस्ट हर दिन, मतलब 1 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे क्लास चल जाती है क्योंकि. ठीक है, तो प्लीज उसको देख लिया करो. ठीक है, और मेरे को पूछ लिया करो लास्ट में Q&A सेशन में. दैट्स इट. ओके, एंड आई होप दैट कि अभी परफेक्ट है. हमने भी जो लैंग्वेज में बात कर रहा था मैं, दैट इज मराठी एंड महाराष्ट्र जो मराठी. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए. ઘણું શીખડાવેલા તો કલાક નો હોય પણ મૂકે किसी का म्यूट. ठीक, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए. मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गुड नाइट. थैंक यू. थैंक यू.